गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो से वीडियो सिंक है? जल्दी से मुझे बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो से वीडियो सिंक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? क्या ऑडियो से वीडियो सिंक है? लास्ट लेक्चर बफर कर रहा है। हाँ, उसको करवाते हैं। उसको मतलब चल रहा है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है, तो वो हो जाएगा ठीक बेटा, है ना। उसी के ऊपर कल वाली क्लास में प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाएगा। अभी ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? मुझे इतना बताइए, क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? अभी वाली क्लास में ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करें जल्दी से। प्रीवियस में लैग हो रहा है ना? हाँ ठीक है, प्रीवियस में ठीक हो जाएगा। स्टार्ट करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए जरा, हमने किसकी बात करी थी? ऑक्सिन की। तो फटाफट हम ऑक्सिन को लिख के रिवाइज कर ले रहे हैं। हम किसको रिवाइज कर ले रहे हैं? ऑक्सिन को लिख के रिवाइज कर ले रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, ऑक्सिन में सबसे पहले हमने क्या बोला था? हमने बोला था ऑक्सिन में चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। याद आ रहा है आपको? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। मुझे बताओ जरा, चार्ल्स डार्विन ने किस पे वर्क किया था? कैनरी ग्रास पे। किस पे वर्क किया था? कैनरी ग्रास पे। डिस्कवर क्या किया था? फोटोट्रॉपिज्म। क्या डिस्कवर किया था? फोटोट्रॉपिज्म। इसके बाद आप मुझे बताओ, क्या पता चला था? ये कहां पे प्रेजेंट है? एपेक्स पे प्रेजेंट है। ये कहां पे प्रेजेंट है? अंधेरे में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? आप मुझे बताइए जरा। अंधेरे में प्रेजेंट है, मतलब डार्कर साइड में प्रेजेंट है। इसके बाद आप मुझे बताओ, कौन आ गया था? एफ डब्ल्यू वेंट। कौन आ गया था? एफ डब्ल्यू वेंट। क्लियर हो गया? हमेशा आप इसी तरीके से आप लिख के रिवाइज करो। यदि आप लिख के रिवाइज करते जाओगे तभी आपको चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेंगी। क्लियर हो गया? देखो, उस समय पढ़ रहे हो, आपने उसको देख लिया, आपको रट जाएगा। लेकिन आपको यदि पहले अच्छे से समझो, जब समझ में आ जाए उसके बाद में उसको लिख के रिवाइज करो। क्लियर है? एफ डब्ल्यू वेंट ने, आप मुझे बताइए जरा, क्या क्या किया था? फर्स्ट एक्सट्रैक्ट। क्या किया था? आप मुझे बताओ जरा। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था। क्या किया था? आप मुझे बताइए जरा। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट किया था। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कहां से एक्सट्रैक्ट किया था? आप मुझे बताओ जरा। इन्होंने ओट से। और इन्होंने टर्म्स क्या दी थी? आप मुझे बताओ। टर्म कौन सी दी थी? टर्म ऑक्सिन। क्यों? क्योंकि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। मुझे बताओ जरा, इन्होंने कौन सा टेस्ट किया था? एविना कर्वेचर। कौन सा किया था? एविना कर्वेचर। कौन सा टेस्ट किया था? एविना कर्वेचर। अरे सभी को बन जाएगा। कौन सा टेस्ट किया था? एविना कर्वेचर। अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हमने बात करी थी, दो तरीके के ऑक्सिन थे। एक ऑक्सिन था नेचुरल ऑक्सिन था, और एक कौन सा ऑक्सिन था? सिंथेटिक ऑक्सिन। नेचुरल ऑक्सिन इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। आप मुझे बताओ, सिंथेटिक ऑक्सिन क्या क्या था? 2,4-D। यहां पर ये क्या था? 2,4,5-T। और यहां पर आप मुझे बताइए, नैप्थलीन एसिडिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। और यहां पर आप मुझे बताओ, नैप्थलीन एसिडिक एसिड। ये क्या करते थे? ये सभी क्या रिलीज करते हैं? H+ आयन। और जब ये H+ आयन रिलीज करेंगे तो ये क्या करेंगे? ब्रेक क्रॉस लिंकिंग। क्या करेंगे? ब्रेक क्रॉस लिंकिंग। ब्रेक क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर। क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर। क्रॉस लिंकिंग ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर। सेल्यूलोजिक फाइबर की क्रॉस लिंकिंग को ये क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपेंशन ग्रोथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन ग्रोथ हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए जरा, इसके बाद हमने किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी मैकेनिज्म की। सॉरी, हमने इसके बाद किसकी बात करी थी? इसके फंक्शन की। वी फॉर फॉर सक्सेस, पोटैटो स्टोरेज, हेज मेकिंग, टी प्लांटेशन बन जाएगा। आप मुझे बताओ, इसमें हमने क्या बोला था? वेस्कुलर कैम्बियम डिफरेंशिएशन।
आप मुझे बताओ इसमें भी मेनली कौन सा, जाइलम और सेल डिवीजन, बट मेल सेल डिवीजन का हार्मोन आगे आएगा साइटोकाइनिन। अब आप मुझे बताओ डब्ल्यू से हमने क्या देखा था, वॉर, और हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ जरा, वीडीसाइड। हमने किसकी बात करी थी, वीडीसाइड की। वीडीसाइड ये केवल और केवल किसके ऊपर असर करता है, आप मुझे बताओ, डाइकॉट के ऊपर। क्लियर हो गया। ए से हमने क्या बोला था, एब्सेशन। एब्सेशन आप मुझे बताओ यंग को बचाता है और ओल्ड में प्रमोट करता है। इसके बाद एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस क्लियर हो गया। यंग में आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन बचाएगी, लेकिन ऑक्सिन की रिड्यूस कंसंट्रेशन समझ में आ गया। रिड्यूस कंसंट्रेशन, देखो जो डाइकॉट्स होते हैं ना, तो डाइकॉट्स में उसका एब्सिसिक एसिड का असर ज्यादा होता है। ऑक्सिन और एब्सिसिक एसिड डिपेंडेंट फॉलिएशन, डिफॉलिएशन जो होता है वो डाइकॉट्स में ज्यादा होता है, क्योंकि उसकी फिजियोलॉजी और उसकी एनाटॉमी की वजह से। अब एपिकल डोमिनेंस आप जानते हो, एपिकल बट का ज्यादा ग्रोथ होना, लेटरल बट का ना होना। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट ग्रोथ आफ्टर स्टेम कटिंग। इससे हमने 3 बोला था। हमने क्या बोला था, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। आप मुझे बताओ फ्रूट सेट और फ्रूट विदाउट सीड। हमने क्या बोला था, फ्रूट विदाउट सीड। क्लियर हो गया। एस से हमने क्या बोला था, स्टेम इलोंगेशन, पोटैटो स्टोरेज। इसके बाद आप मुझे बताओ हेज मेकिंग। क्लियर हो गया। और हमने क्या देखा था, टी प्लांटेशन। क्या देखा था, टी प्लांटेशन। मुझे बताओ ये कौन बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है। कौन बनाता है, ट्रिप्टोफैन बनाता है। ये हमने बना दिया ट्रिप्टोफैन। क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, ये हमने ट्रिप्टोफैन बना दिया। यहां पर आप मुझे बताइए क्या बना दिया हमने, सी। यहां पर आप मुझे बताओ, दिस इज NH2, दिस इज COOH। यहां पर मैंने बना दिया H। अब आप मुझे बताओ जिंक और इसके एंजाइम से ट्रीट करेंगे तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इंडोल एसिडिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, इंडोल एसिडिक एसिड। अब आप मुझे बताओ ये ज्यादा कहां बनता है, लीफ में बनता है, तो इसीलिए इसका सिंथेसिस लीफ में ज्यादा होगा। सभी को क्लियर हो गया। ऑक्सिन अकेला हार्मोन है जिसका ट्रांसपोर्ट एक डायरेक्शन में होता है, जिसका ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है, कि ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। सभी को क्लियर हो गया। पोलर ट्रांसपोर्ट, पोलर ट्रांसपोर्ट, अरे बन जाएगा पोलर ट्रांसपोर्ट। 2014 में इसके ऊपर क्वेश्चन था, पोलर ट्रांसपोर्ट। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। तो मुझे बताओ क्या आपको ऑक्सिन पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोले जरा जल्दी से, क्या आपको ऑक्सिन अच्छे से क्लियर हो गया। फिर हमने किसकी बात करी थी, जीए की। तो जीए जब आज खत्म हो जाएगा उसके बाद जीए को रिवाइज करेंगे। तो मुझे बताओ कितने लोगों को ऑक्सिन पूरा का पूरा याद है, कितने लोगों को ऑक्सिन पूरा का पूरा याद है। मुझे बताओ जरा, यहां पर इन दोनों के लिए मेन हार्मोन कौन है, गिब्रेलिक एसिड। इन दोनों के लिए मेन हार्मोन साइटोकाइनिन है। इन दोनों के लिए मेन हार्मोन कौन है, साइटोकाइनिन है। तो सभी को बन जाएगा। क्या हम आगे बढ़ जाएं, तो अब आप मुझे बताओ, इस सब हम देख चुके हैं। बोलिए जरा जल्दी से, अरे किसी को इसमें कोई भी डाउट है, ये देखो जरा, एब्सेशन आप देखना जरा, एब्सेशन प्रिवेंट करेगा, यंगर में प्रमोट करेगा, ओल्डर में एपिकल डोमिनेंस एपेक्स की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आगे आ जाओ। अब आप मुझे बताओ, अरे भाई आगे बढ़ जा। रूट इनिशिएट आफ्टर स्टेम कटिंग, ये भी मैंने आपको बता दिया। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्रूट सेटिंग मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, फ्रूट विदाउट सीड मतलब पार्थिनोकार्पी। मेन पार्थिनोकार्पिक हार्मोन इज जीए। स्टेम इलोंगेशन, मेन स्टेम इलोंगेटिंग हार्मोन इज जीए। अब आप मुझे बताओ जरा, अदर इंपॉर्टेंट फंक्शन, पोटैटो स्टोरेज, हेज मेकिंग एंड टी प्लांटेशन बन जाएगा। आगे आ जाइए, ये मैंने आपको बता दिया था। ऑक्सिन इज डिराइव फ्रॉम इंडोल कंपाउंड और ट्रिप्टोफैन, अरे बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, ऑक्सिन सिंथेसिस एपेक्स में भी होती है, मैच्योर लीफ में भी होती है, बट ज्यादा कहां होती है, मैच्योर लीफ में। इसका ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, पोलर बन जाएगा। बायो एसे, इसका बायो एसे क्या है, एविना कर्वेचर। इसका बायो एसे क्या है, एविना कर्वेचर। तो पहले एक बात बताओ, यदि आपको पूरा का पूरा याद है तो एक बार जरा तीर चला दो। तीर चलाने से ये है आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। समझ में आ गया। कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से कॉन्फिडेंस आता है। सभी को क्लियर हो गया। तो बन जाएगा। तो मुझे बताओ, एविना कर्वेचर, व्हाट इज बायो एसे। बायो एसे वो होता है जो किसी चीज की प्रेजेंस को शो करता है। बायो एसे वो होता है जो किसी चीज की प्रेजेंस को शो करता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायो एसे। क्या बोल देते हैं, बायो एसे। आगे आ जाइए। ऑक्सिन एपेक्स में है, अंधेरे में है, एपिकल डोमिनेंस, एविना कर्वेचर। आगे आ जाइए। ये किसके ऊपर असर करता है, आप मुझे बताओ जरा। तो इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज, इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज। क्लियर हो गया। मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर।
क्लियर हो गया? अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए, आगे आ जाइए। ये मैंने ऑलरेडी आपको रिवाइज करवा दिया था, ये सब कुछ आपको अच्छे से याद है, सब कुछ आपको अच्छे से याद है। अब आप मुझे बताना जरा, मैंने आपको क्या बताया था, इसके ऊपर कोई असर नहीं करता, इसके ऊपर कोई असर नहीं करता, बट इनहेंस एपिकल डोमिनेंस इसके ऊपर कोई असर नहीं करता। फ्रूट विदाउट सीड मेन हार्मोन है, स्टेम इलोंगेशन मेन हार्मोन है। फिर आप मुझे बताओ, जीए का नाम ही बता रहा था, जीए का नाम ही बता रहा था, जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल इलोंगेशन, जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल इलोंगेशन, जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल इलोंगेशन, जी फॉर ग्रेप्स, ए फॉर एप्पल इलोंगेशन। तो मुझे बताओ जरा, ग्रेप्स यहां पर क्या कर देगा? स्मॉल साइज है, नो स्पेस है, मैनी सीड है। अब जीए का स्प्रे करने के बाद में इसका साइज बिग हो जाएगा, स्पेस आप मुझे आ जाएगा, और यहां पर कोई सीड नहीं रहेगा, यहां पर कोई सीड नहीं रहेगा। तो आप मुझे बताओ ऐसे क्या हो जाएंगे? थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपका रोल कभी भी किसी को गिराने में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? आप इस बात को समझिए, मान लीजिए कोई पर्सन है और मान लो वो खुद गलतियां कर रहा है, खुद गलतियां कर रहा है, और उसकी वजह से मान लो वो उसका डाउनफॉल हो रहा है। कोई भी एक पर्सन, मैं आपको एक सिंपल सा मतलब एक सिंपल आपको जनरलाइज वे में बात कर रहा हूं। आप कभी भी उसमें बोलना चाहिए ना, आप ताबूत में कील मत ठोको। समझ में आ गया? आप कभी भी मत ठोको, मतलब आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आप उसमें अपना कर्म कभी भी ऐड मत करो। समझ में आ गया? गिरते हुए पर्सन, हाँ जो चढ़ता हुआ, जो ऊपर जाने वाला पर्सन है, आप हमेशा उसके लिए, आप उस पर जो मदद कर सकते हो कर दो, नहीं कर सकते हो मत करो। लेकिन हमेशा इस बात को याद करो कि यदि सारी दुनिया किसी के लिए अगेंस्ट में बोल रही है, तो आपको उसके अगेंस्ट में बोलने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल कोई पर्सन है, कोई भी पर्सन है, तो कभी भी किसी को गिराने में अपना रोल प्ले मत करो। क्यों? क्योंकि कर्म हमेशा हमेशा ऐड होता है। जैसे आपने बैंक से जो लोन लिया है वो आपको चुकाना ही पड़ेगा, तो इसी तरीके से कर्म का जो लोन होता है वो आपको हमेशा आपको करना ही पड़ेगा। तो इस बात को हमेशा याद रखो। आप किसी को ग्रो करा सकते हो, ग्रो कराओ। इसीलिए मैं बोलता हूं, कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड या नेगेटिव कमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि आप दूसरे को क्या कर रहे हो? डिप्रेस कर रहे हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। चलो आगे बढ़ जाते हैं। एप्पल इलोंगेशन, ग्रोथ इन फ्रूट, ये क्या करा रहा है? ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये देखो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, हमने क्या बोला था? इसको याद रखने का निमोनिक्स क्या बोला था? डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर भागे। हमने क्या बोला था? डॉर्मेंसी ब्रेकर, डिले सेनेसेंस, जिसे ग्रेप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स, स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन तक हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आज बोल्टिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? बोल्टिंग के बारे में। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये देखिए जरा, dormancy seed fail to germinate even when all the external factors are favorable। इसका मतलब कमी अंदर है या कमी बाहर है? कमी अंदर है या कमी बाहर है? कमी कहां पर है? अंदर में है। और वो कमी क्या है? कि इमेच्योर एम्ब्रियो हो सकता है, या फिर आप मुझे बताओ यहां पर कोई इनहिबिटर हो सकता है। उन सभी को निकालने का काम कौन करता है? जीए। उन सभी को निकालने का काम कौन करता है? जीए। सभी को क्लियर हो गया? जीए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन वर्नलाइजेशन, फोटोपीरियोडिज्म, ये सभी हट गया है, अदरवाइज इसके बहुत सारे रोल होते हैं। क्लियर हो गया? पता नहीं वो टॉपिक क्यों हटा दिए, बड़े अच्छे टॉपिक्स थे वो। चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बताना अब देखो, जैसे ये सीड है, अब सीड को हमने क्या कर दिया? ऐसे पानी में डाल दिया। सीड को हमने क्या कर दिया? ऐसे पानी में डाल दिया, तो ये क्या रिलीज करेगा? जीए रिलीज करेगा। एम्ब्रियो विल सिंथेसाइज जीए। अब जीए क्या करेगा? जीए यहां पर जो इसकी एल्यूरॉन लेयर है, इससे बना लेगा अल्फा अमाइलेज। ये अल्फा अमाइलेज जो इसके अंदर एंडोस्पर्म स्टोर है, उसको स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए सीड का जो टेस्ट है वो स्वीट हो जाता है। अब माल्टोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से इसको एनर्जी मिल जाएगी, तो जर्मिनेशन हो जाएगा, तो डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। अरे बन जाएगा। आप बोलिए जरा जल्दी से, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताना जरा, एम्ब्रियो ये यहां पर क्या है? एम्ब्रियो है। ये यहां पर क्या है? आप मुझे बताओ जरा। एम्ब्रियो है, तो एम्ब्रियो रिलीज कर रहा है जीए, जो असर कर रहा है किसके ऊपर? एल्यूरॉन लेयर के ऊपर, जिससे अल्फा अमाइलेज बन रहा है। वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से स्वीट टेस्ट भी हो गया और सीड जर्मिनेट भी हो गया। सो जीए प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज, एंड अल्फा अमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, and maltose are used in malting industry. So this is the commercial application, this is the commercial application। अरे बन जाएगा? आगे आ जाइए। अब देखो, जीए डिले सेनेसेंस,
ये सेनेसेंस को डिले करता है। ये क्या करता है? सेनेसेंस को डिले करता है, बुढ़ापे को रोकता है। क्लियर हो गया? सभी में कैसे? जैसे आप इस तरीके से देखना, सीड को हमने लगाया, जर्मिनेट होगा, प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्लावर आएगा, फ्रूट बनेगा, फ्रूट की राइपनिंग हो जाएगी, सीड ड्राई और फ्रूट फॉल हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? राइपनिंग को रोक देते हैं, प्रिवेंट राइपनिंग। यहां पर ये राइपनिंग को रोक देंगे। ये प्रिवेंट राइपनिंग ऑफ फ्रूट, प्रिवेंट फ्रूट फॉल, फ्रूट विल रिमेन लॉन्गर ऑन ट्री विच इंक्रीज मार्केट पीरियड। जो इनका मार्केट पीरियड को क्या करेगा? बढ़ा देगा। कल मैंने आपको बताया था कैसे मार्केट पीरियड बढ़ जाएगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ जुवेनाइल कॉनिफर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल मतलब छोटे छोटे जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनमें ये सीड फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा, उनमें ये सीड फॉर्मेशन को प्रमोट करेगा। बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब मुझे बताओ, जीए इज द मेन स्टेम इलोंगेटिंग हार्मोन। ये देखो जरा, यहां पर इसने क्या कर दिया? स्टेम का इलोंगेशन कर दिया। किसमें? आप मुझे बताओ। इनमें, शुगर केन में। तो ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा, क्या बना हुआ है? दिस इज अ शुगर केन। ये क्या बना हुआ है? शुगर केन। यदि मैं लिखना भूल गया हूं तो आप ऐसे लिख देना, शुगर केन। इंक्रीज शुगर कंटेंट इन शुगर केन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी अप टू 20 टन पर एकड़, अप टू 20 टन पर एकड़। अरे बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? बोल्टिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? बोल्टिंग की। जरा अच्छे से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? बोल्टिंग की बात कर रहे हैं। तो चलो इसको उड़ा लेते हैं। आपने बचपन में एक चीज देखी होगी, आपके स्कूल में एक वो पर्सन आया होगा, उसने क्या हुआ होगा? ऐसे पेपर को काटा होगा, और पेपर को काटने के बाद में ऐसे घुमा घुमा के ऐसे लंबा किया होगा, और लंबा करने के बाद में उसको ऐसे दबा दिया होगा, और उससे ऐसे फ्लावर बन गया होगा। पेपर का फ्लावर बन गया होगा, पेपर फ्लावर। अरे बन गया होगा कि नहीं बन गया होगा? आप मुझे बताओ। पेपर का क्या बन गया होगा? फ्लावर बन गया होगा। तो आप मुझे बताना जरा। और फिर बहुत खुश हुआ होगा, है ना? बहुत खुश हुआ होगा, ये देखो मैंने बना दिया। और तुम भी बहुत खुश हुए होगे कि यार चलो ठीक है। बोले गुलाब रोज खरीदने के जो है वो पैसे मम्मी पापा नहीं देते हैं, तो बोले मैं एक काम करता हूं कि अब पेपर से ही बनाया करूंगा, कॉपी तो मम्मी ने दी हुई है। तो जो बोले मैं अपनी जो आइटम है, या फिर आप मुझे बताओ जो भी, मतलब आप मुझे बताओ मेल या फीमेल है, मतलब आप मेल हो तो फीमेल, फीमेल हो तो मेल। क्लियर हो गया? या फिर वाइस वर्सा। अब आप मुझे बताओ जरा, उसको मैं रोज बना बना के दूंगा, और फिर उसके बाद तुमने कोशिश करी होगी, लेकिन तुमसे नहीं बना होगा। ऐसा सभी के स्कूल में होता है। तो वो किताब भी, एक बुक भी बेच के गया होगा। होता है कि नहीं होता? तो आप मुझे बताना जरा, उसमें उसने क्या किया था? आप जरा ध्यान से देखना, उसमें उसने क्या किया था। जैसे आप इस तरीके से देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने ऐसे बना दिया, ये देखो जरा, उसने कुछ ऐसा ही किया होगा। जरा ध्यान से देखना, उसने क्या किया होगा? कुछ ऐसा ही किया होगा। जरा ध्यान देना, ये देखो जरा, ये ऐसा ही किया होगा उसने। ठीक है, ऐसा ही किया होगा। ये देखो जरा, मान लो यहां पर ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से। ऐसे ही उसमें पेपर निकले होते हैं ना, पेपर निकले होते हैं। ऐसे हम लीफ जैसे बना दे रहे हैं, पेपर निकले होते हैं, पेपर निकले होते हैं, ऐसे पेपर निकले होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, इसको हम क्या कर दें? यदि हम इसको कंडेंस कर दें, आप मुझे बताओ, आप जानते हो कि लीफ कहां पर कनेक्ट होती है? नोड पर। कहां पर कनेक्ट होती है? नोड पर। अब इसको हम क्या कर दें? इनको इंटरनोडल जो यहां पर है, इसका कंडेंसेशन कर दें। क्या कर दें? आप मुझे बताओ जरा। इंटरनोडल कंडेंसेशन कर दें, इंटरनोडल ऐसे कंडेंसेशन कर दें। अरे सभी को बात समझ में आ गई? हम क्या कर दें? इंटरनोडल कंडेंसेशन कर दें। क्या कर दें? यहां पर इंटरनोडल कंडेंसेशन कर दें। तो जब इंटरनोडल कंडेंसेशन कर देंगे, जरा ध्यान से समझना, क्या कर देंगे? इंटरनोडल कंडेंसेशन कर देंगे, तो मुझे बताओ, ये सब पास पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ये सभी पास पास आ जाएंगे। ये देखो जरा, ये इससे ऐसे पास आ गया, ये ऐसे पास आ गया, ये ऐसे, आप मुझे बताओ जरा, पास आ गया, ये 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 पास आ गया। और यहां पर इनके पास पास आने से अल्टीमेटली ये कैसा दिखाई देगा? ये कैसा दिखाई देने लगता है? आप मुझे बताओ जरा। ये ऐसा दिखाई देने लगता है। अरे सभी को क्लियर हो गया? कैसा दिखाई देने लगता है? आप मुझे बताना जरा। और मान लो हम कंडेंस कर दे रहे हैं, तो यहां पर आप देखना जरा, इस तरीके से ये ऐसा दिखाई देने लगता है, ये ऐसा दिखाई देने लगता है। तो आप मुझे बताओ जरा, इंटरनोडल कंडेंसेशन की वजह से इट अपीयर्स लाइक अ फ्लावर, इट अपीयर्स लाइक अ फ्लावर। इंटरनोडल कंडेंसेशन की वजह से, मुझे बताओ जरा, इंटरनोडल कंडेंसेशन की वजह से, इंटरनोडल कंडेंसेशन की वजह से। अरे बताओ जरा, यहां पर हम क्या कर रहे हैं? इसमें हमने क्या कर दिया?
इंटरनोडल कंडेंसेशन करा दिया। क्या करा दिया हमने? इंटरनोडल कंडेंसेशन करा दिया। और इस इंटरनोडल कंडेंसेशन की वजह से आप मुझे बताना ये कैसा दिखाई देने लगा? बोलिए जरा जल्दी से, कैसा दिखाई देने लगा? बोलो जरा। फ्लावर लाइक, इट अपीयर्स लाइक अ फ्लावर। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? इंटरनोडल कंडेंसेशन। हम क्या बोल रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? इंटरनोडल कंडेंसेशन, इंटरनोडल कंडेंसेशन, इंटरनोडल कंडेंसेशन, इंटरनोडल कंडेंसेशन। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर ये कैसा अपीयर हो रहा है? फ्लावर लाइक। इसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्लावर लाइक। और वो फ्लावर कौन सा देने की तुम्हारी इच्छा थी? रोज। तो इसीलिए इसको रोजेट हैबिटेट बोल देते हैं। इट अपीयर्स लाइक फ्लावर, फ्लावर लाइक। तो इसको क्या बोल देंगे? रोजेट। क्या बोल देंगे इसको? रोजेट। इसको क्या बोलेंगे? रोजेट हैबिट। क्या बोलेंगे इसको? रोजेट हैबिट। और मुझे बताओ इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैबेज। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। कैबेज। कैबेज में भी होता है, बीट में भी होता है, बीट में भी होता है, कैबेज में भी होता है। अरे पत्ता गोभी देखी कि नहीं देखी? वो पत्ता गोभी आप मुझे बताओ जरा क्या है, किसकी वजह से बनी है? इसकी वजह से बनी है। सभी को बन जाएगा? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, आपको पत्ता गोभी लेने के लिए भेज रहे हैं, तो आप ये वाली पत्ता गोभी खरीदोगे या ऐसी पत्ता गोभी खरीदोगे? और मान लो आपके घर में मेहमान आए हुए और आप यदि ऐसी पत्ता गोभी लेकर आ गए, तो आपकी मम्मी जो आपकी कुटाई करेंगी, समझ में आ गया? जो मम्मी आपकी कुटाई करेंगी, मम्मियों के जो खासकर हथियार होते हैं, झाड़ू, ठीक है, बेलन, ठीक है, चिमटा, ठीक है, यही होता है कि नहीं होता? आजकल घरों से हट गया, एक पहले हुआ करता था मुगदर। क्या हुआ करता था? मुगदर। मुगदर से अच्छे से जो है ना वो सूत दिया करती थी। बताओ जरा क्या कर देती थी? बढ़िया से अच्छे से सूत दिया करती थी। तो यहां पर आप मुझे जरा जल्दी से बताओ, यहां पर इंटरनोड कंडेंसेशन की वजह से इट अपीयर्स लाइक फ्लावर। अब यदि हमको इसको ऐसा बनाना है तो हम क्या करें? इंटरनोड कंडेंसेशन या इलोंगेशन? मुझे बताओ जरा, यदि इसको रिवर्स में करना है, यदि इसको ऐसा बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ जरा। इंटरनोड कंडेंसेशन या फिर इलोंगेशन? बताइए जरा जल्दी से। इंटरनोड कंडेंसेशन या फिर इलोंगेशन? फटाफट फटाफट जरा मुझे बताओ। ये क्या है? दिस इज इंटरनोड। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? दिस इज इंटरनोडल। इंटरनोडल, इंटरनोडल इलोंगेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनोडल इलोंगेशन। अरे सभी को क्लियर हो गया? हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनोडल इलोंगेशन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और ये जो इंटरनोडल इलोंगेशन है, आप मुझे बताओ इसका उल्टा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। इसी को हम क्या बोल देते हैं? बोल्टिंग। इसी को हम क्या बोल देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। बोल्टिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इसको बोल्टिंग बोल देते हैं। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? और ये कौन कराता है? आप मुझे बताओ जरा। जीए। कौन कराता है? जीए। तो मुझे बताओ जरा, यदि पत्ता गोभी में यदि ऐसा हो जाएगा, सो इज इट वेस्टफुल फिनोमिना और इट इज यूजफुल फिनोमिना? बताओ सर जल्दी से, इज इट वेस्टफुल फिनोमिना और इट इज यूजफुल फिनोमिना? कंडेंसेशन हो गया तो रोजेट हैबिट बन गया, कंडेंसेशन हो गया तो रोजेट आ गया। लेकिन यदि इलोंगेशन हो गया तो इसको बोल देते हैं बोल्टिंग। इसको बोल देते हैं बोल्टिंग। अब जरा अच्छे से समझना बोल्टिंग के बारे में। तो आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया व्हाट इज बोल्टिंग? आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया व्हाट इज बोल्टिंग? अब समझना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? कैबेज की बात कर रहे हैं। तो कैबेज जो होता है ना, वो आप इस बात को समझना, इसको 2 सीजन चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। बहुत अच्छे से समझना, कैबेज रिक्वायर्ड 2 सीजन। कैबेज रिक्वायर्ड 2 सीजन। पहले सीजन में इसको जरूरत पड़ती है, इसको पहले सीजन में जरूरत पड़ती है। आप इस तरीके से समझना, पहला सीजन इसका वेजिटेटिव फेज होगा, मतलब इसमें फ्लावर नहीं आएंगे, रूट बनेगी, स्टेम बनेगी, लीफ बनेगी, लेकिन इसमें फ्लावर नहीं आएगा। और जो दूसरा सीजन होता है, जो दूसरा सीजन होता है, उसमें क्या आता है? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, क्या आता है उसमें? फ्लावर आता है। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो जरा यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर आप जरा ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये मैं सीड बना दे रहा हूं, ये मैं क्या बना दे रहा हूं? यहां पर मान लीजिए मैंने ऐसे सीड बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज अ सीड। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ सीड। बोलिए जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज अ सीड। ये मैंने क्या बना दिया? सीड बना दिया। अब मुझे बताओ जरा, ये जो सीड है, इस सीड से जर्मिनेशन हो जाएगा। तो जर्मिनेशन हो जाएगा तो आप मुझे बताओ क्या आ गया? स्टेम। ये देखो जरा,
ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, देखते जाना जरा, देखते जाना जरा जल्दी से। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या आ जाएगा। ये पहला सीजन चल रहा है, ये पहला सीजन चल रहा है, ये अभी पहला सीजन चल रहा है। अरे सभी को बात समझ में आ गया। फिर आई नागिन का पहला सीजन चल रहा है अभी ये। अब मुझे बताओ जरा यहां पर अब क्या आ जाएगी, वही पत्ता गोभी। यहां पर आप मुझे बताओ क्या आ जाएगी, ऐसे पत्ता गोभी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आप मुझे बताओ जरा, पत्ता गोभी आ जाएगी। क्या आ जाएगी आप मुझे बताओ जरा, पत्ता गोभी आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट सीजन, दिस इज द वेजिटेटिव फेज, दिस इज द वेजिटेटिव फेज। क्लास बफर कर रही है, अभी वाली क्लास बफर कर रही है क्या? अभी वाली क्लास बफर कर रही है क्या? सभी को क्लियर हो गया? देखो बेटा, मेरा फ्लो टूटने से नुकसान केवल तुम्हारा होता है, समझ में आ गया? उससे क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपको जो देना होती है, क्योंकि देखो मैं कोई रट के नहीं आता, तुमको इतने दिन से तो पता चल ही गया होगा, समझ में आ गया? तो जो जो भी आता है वो नेचुरल होता है। कोई ऐसे क्लास पहले रट के बीच में डायलॉग घुसा के ऐसा कुछ नहीं होता। आप हर क्लास देखोगे आपको क्लास अलग मिलेगी, समझ में आ गया? आपको क्लासेस अलग मिलेगी, तो इसीलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझा करो। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे आप मुझे बताना जरा। निकाल लेंगे किसको, निकाल लेंगे किसको? इसके ऊपर से हमने इसको निकाल लिया, इसके ऊपर से हमने क्या कर लिया, इसको निकाल लिया। इसके ऊपर से हमने क्या कर लिया आप मुझे बताओ जरा, इसके ऊपर से हमने इसको निकाल लिया। ये देखो जरा, अभी हम इसको निकाल ले रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। इसको अभी हम निकाल ले रहे हैं, इसको हमने निकाल लिया, ये हमने इसको निकाल लिया, समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ जरा, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अब नेक्स्ट सीजन आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट सीजन, दिस इज द फर्स्ट सीजन। अब सेकेंड सीजन में क्या होगा, सेकेंड सीजन में क्या होगा? इसी के ऊपर, इसी के ऊपर आप बात को समझना, इसी के ऊपर आप मुझे बताओ जरा, लीफ आएगी। क्या आएगी आप मुझे बताओ जरा? लीफ आ जाएगी। ये देखो जरा, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये स्टेम आ गई, और स्टेम में आप मुझे बताना जरा क्या आ गई, यहां पर लीफ आ गई। देखना, लीफ पहले भी आई थी, लीफ अभी भी आ गई, लीफ पहले भी आई थी, लीफ अभी भी आ गई, लीफ पहले भी आई थी, लीफ अभी भी आ गई, लीफ पहले भी आई थी, लीफ अभी भी आ गई। सभी को क्लियर हो गया? लीफ अभी भी आ गई। क्या ये पत्ता गोभी काम आएगी? क्या ये पत्ता गोभी काम आएगी? अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नेक्स्ट इसमें क्या होगा? फ्लावर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? फ्लावर आ जाएंगे। अब इसमें क्या आ जाएंगे? फटाफट फटाफट मुझे बताइए जरा। अब इसमें क्या आ जाएंगे? मान लीजिए यहां पर मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ये इसमें फ्लावर आ गए, ये इसमें क्या आ गए? फ्लावर आ गए। अरे सभी को क्लियर हो गया? ये इसमें क्या आ गए? फ्लावर आ गए। ये इसमें क्या आ गए? ऐसे फ्लावर आ गए। ये क्या आ गए? इसमें ऐसे फ्लावर। तो आप मुझे बताओ ये क्या आ गया? दिस इज फ्लावर। ये क्या है? दिस इज फ्लावर। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखो होना क्या चाहिए था, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। होना क्या चाहिए था हमको? तो देखो, इंसान है मतलबी, इंसान है मतलबी, समझ में आ गया? इंसान क्या है? बहुत ज्यादा मतलबी। तो उसको क्या चाहिए था? उसको क्या चाहिए था? उसको ऐसा चाहिए था कि अगली बार भी ऐसा ही हो। आप इस बात को समझना, अगली बार भी ऐसा ही हो। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझो, अगली बार भी ऐसा ही हो। ये देखो जरा, अगली बार भी ऐसा ही हो। यहां पर आप जरा ध्यान से समझना, ये मैं बना दे रहा हूं। अगली बार भी उसको चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। भाई हर बार पत्ता गोभी मिलते रहना चाहिए, हर बार पत्ता गोभी मिलते रहना चाहिए। तो वो चाहता है कि इसके बाद में, इसके बाद में ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आप मुझे बताओ, उसके काम का नहीं हुआ ना, उसके काम का नहीं हुआ ना। इसको ऐसा चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं मिला, ऐसा मिल गया, ऐसा मिल गया। क्यों? क्योंकि जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक फ्लावर आएगा नहीं, जब तक ऐसा होगा नहीं तब तक फ्लावर आएगा नहीं। अब फ्लावर किसके काम का है भैया? बिना फ्लावर के सीड कैसे आएगी? आप मुझे बताओ, इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होगी? लेकिन कमर्शियली इंसान को तो केवल पैसे से मतलब होता है, पैसे से मतलब होता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये नहीं मिला, मतलब ये क्या हो गया? वेस्टफुल फिनोमिना। ये चाहता था, नहीं मिला, ऐसा मिल गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? वेस्टफुल फिनोमिना। तो आप देखना जरा, यहां पर क्या होता है कि जीए, जीए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जीए क्या करा रहा है? इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग। यहां पर फ्लावरिंग हो रही है, इसके पहले इंटरनोडल इलोंगेशन करा रहा है। तो आप मुझे बताओ, जीए क्या करा रहा है?
जल्दी से आप मुझे बताइए, इंटरनोडल इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, यहां पर फ्लावरिंग हो रही है, तो मुझे बताओ फ्लावरिंग के पहले ऐसा हो रहा है या बाद में हो रहा है? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, इंटरनोड इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, प्रायर टू फ्लावरिंग, प्रायर टू फ्लावरिंग। अरे सभी को क्लियर हो गया, फ्लावरिंग के पहले। और आप मुझे बताओ इसी को क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। और ये क्या है आप मुझे बताओ, वेस्टफुल। अब आप बोलोगे सर वेस्टफुल क्यों है? पहले साल, पहले साल, एक साल में ये मिला, अब एक साल तक, एक साल तक फूल का वेट करना पड़ेगा, एक साल तक फूल का वेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्यों वेट करना पड़ता है? क्योंकि यहां पर फर्स्ट कोल्ड एक्सपोजर ये कराता है, सेकेंड कोल्ड एक्सपोजर ये कराता है। अब जरा ध्यान से कान खोल के सुनना, पहला कोल्ड एक्सपोजर वेजिटेटिव फेज लाएगा, दूसरा कोल्ड एक्सपोजर ये लाएगा। इसके लिए हमको एक साल का इंतजार करना पड़ेगा, एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये काम जीए कर देता है, तो एक साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही पत्ता गोभी को तोड़ा, वैसे ही यहां पर जीए का स्प्रे कर दो, इमीडिएटली इलोंगेशन हो जाएगा, इमीडिएटली फ्लावर आ जाएगा। तो जो काम पहले 2 साल में हो रहा था, वो काम अब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, एक साल में हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? लेकिन इसको कंसीडर किया गया है वेस्टफुल फिनोमिना। समझ में आ गया क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट कमर्शियली हेल्पफुल, इट इज नॉट कमर्शियली यूजफुल। ये कमर्शियली यूजफुल नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से, कमर्शियली यूजफुल नहीं है, इसीलिए इसको इसको क्या बोला गया है, वेस्टफुल फिनोमिना बोला गया है। इंटरनोडल इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग बोल्टिंग, वेस्टफुल फिनोमिना। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फर्स्ट ईयर कोल्ड एक्सपोजर ये कराएगा, अगली ठंडी में ऐसा होगा अरे बन जाएगा, अगली ठंडी में ऐसा होगा। तो आप मुझे बताओ, जब तक दूसरी बार ठंड लगेगी नहीं, तो जब तक ठंड लगेगी नहीं तब तक फूल खिलेंगे नहीं। तो यहां पर ये काम कौन कराता है, जीए करा देता है। ये काम कौन करा देता है? तो कोल्ड का सब्स्टिट्यूट कौन है, जीए। कोल्ड का सब्स्टिट्यूट कौन है, जीए। यहां पर जीए का स्प्रे कर दो, ये तुरंत आ जाएगा, ये तुरंत आ जाएगा। अरे सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी को ये बात समझ में आ गई? पहले साल वेजिटेटिव फेज, सेकेंड ईयर रिप्रोडक्टिव फेज। इसकी वजह से फार्मर को एक साल के लिए अपने खेत को छोड़ना पड़ेगा, केवल और केवल सीड के लिए। लेकिन यदि जीए का स्प्रे कर दिया तो अगला एक साल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, पहले इसको क्या कर दो, दे दो। अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया? जैसे आप इस तरीके से समझो, मान लो आप 10th क्लास आपने पास कर लिया, अब आपको 11th का एग्जाम देना है, एक साल बाद दोगे। 12th का एग्जाम देना है, एक साल बाद दोगे। लेकिन आपने एक ही साल में आपने 11th और 12th दोनों पढ़ लिया, तो 11th के साथ में आपने पहले 11th का एग्जाम दे दिया, फिर 12th का एग्जाम दे दिया, तो यहां पर आपका टाइम बच गया। तो ये काम कौन करा रहा है, जीए। ये काम कौन करा रहा है, जीए। ये कौन कर रहा है, जीए। सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया? दे आर मोनोकार्पिक, इनमें केवल एक ही बार फ्लावर आता है। दे आर मोनोकार्पिक, दे आर मोनोकार्पिक। दे केवल और केवल इनमें जो फ्लावर है वो लाइफ में एक बार आता है और उसके बाद ये मर जाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? इनको मोनोकार्पिक बोल देते हैं, इनको मोनोकार्पिक बोल देते हैं। तो सभी को बोल्टिंग समझ में आया या नहीं आया? बोलो भैया, सभी को बोल्टिंग अच्छे से समझ में आ गया? सभी को बोल्टिंग समझ में आ गया? सभी को बोल्टिंग अच्छे से समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को क्लियर हो गया? तो इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा, इतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। कोल्ड एक्सपोजर, नेचुरल कोल्ड एक्सपोजर, नेचुरल कोल्ड एक्सपोजर, ठंड लगेगी, नेचुरल कोल्ड एक्सपोजर। सभी को क्लियर हो गया? भाई जैसे अभी इस साल ठंड आई, अब इस साल ठंड आएगी, अब अगले साल ठंड कब आएगी, जब तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। समझ में आ गया? अगले साल की ठंड में तुम, अभी ये वाली ठंड तुमको ठंड लग रही है, अगले साल वाली तुमको ठंड नहीं लगेगी। फिर देखो जरा तुम कैसे बिल्कुल हीरो बन के घूमते हो, हीरोइन बन के घूमती हो। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, पहली ठंड में तुम प्रिपरेशन करोगे, अगली ठंड में तुम अय्याशी मारोगे। समझ में आ गया? तो आप मुझे बताओ, इसी तरीके से पहली ठंड में यहां ये होगा और दूसरी ठंड में यहां फ्लावर आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन तुम चाह रहे हो सर अभी अय्याशी कर लें और अभी अय्याशी कर लें, तुम अभी चले गए, तो ये कौन काम करा रहा है, जीए। तो ये वेस्ट कराएगा तुम्हारी लाइफ को कि नहीं कराएगा, वेस्ट कराएगा। सो दैट इज वेस्टफुल फिनोमिना। अब आ गया समझ में? तो आगे बढ़ जाते हैं।
अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जीए का इंट्रोडक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, जीए का इंट्रोडक्शन। चलो हम वो भी देख लेते हैं, हम जीए का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। अब क्या था 1920s में, 1920, वही जिस समय एक पिक्चर आई थी ना 1920 चुड़ैल रिटर्न, देखिए कि नहीं देखिए आपने 1920। तो 1920 में जापानीज फार्मर्स ने, जापानीज फार्मर, देखो जापान का मेन फूड राइस है, जापान का मेन फूड राइस है। और मुझे बताओ जरा, यदि मेन फूड, जैसे मान लो इस तरीके से समझो, मान लो आपकी 4 गर्लफ्रेंड है लेकिन एक मेन है, ठीक है, या मान लो 4 बॉयफ्रेंड है लेकिन एक मेन है। और मुझे बताओ जरा, यदि मान लो वो कहीं जा रहा हो, देश छोड़ के जा रहा हो, तो डेफिनेटली तुम टेंशन में आ जाओगे, तुम टेंशन में आ जाओगे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे कि मेरा प्यार बहुत सच्चा है, 4 के अलावा सबसे ज्यादा नंबर 1 पे तुम ही हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ जरा जल्दी से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अच्छे से आप समझना, जापान का मेन फूड क्या है, राइस। जापान का मेन फूड क्या है, राइस। अब क्या हुआ, राइस को एक डिजीज हो गई, समझ में आना, समझना जरा, राइस को क्या हो गई, एक डिजीज हो गई। और वो डिजीज कैसे हो गई, जो राइस के सीडलिंग थे, मतलब सीडलिंग का मतलब छोटे छोटे पौधे, वो अननेसेसरी लंबे हो गए, टॉल हो गए। तो बोले सर टॉल हो जाएंगे तो फायदा हो जाएगा, लेकिन पेल हो गए। पेल का मतलब पीला नहीं होता, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, पेल का मतलब पीला नहीं होता। एक मिनट रुकना जरा, आंख में कुछ चला गया है। पेल का मतलब पीला नहीं होता, पेल का मतलब होता है कि जैसे कोई भी कलर है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, वो पेलर कहलाता है। वो क्या कहलाता है, पेलर। तो पेलर का मतलब पीला नहीं होता, पेलर का मतलब कैसा होता है कि जो नॉर्मल कंसंट्रेशन, जैसे आप इस तरीके से समझना, मान लो ये ग्रीन है, मान लो ये ग्रीन है, और आप मुझे बताओ ये भी ग्रीन है, तो आप मुझे बताना यहां पर क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, दिस इज कॉल्ड पेलर। इसको क्या बोलेंगे, पेलर। इसको क्या बोलेंगे, पेलर। क्लियर है। कोई काला था, कम काला हो गया, उसको भी पेलर बोलेंगे। बात समझ में आ गया। कोई गोरा था, कम गोरा हो गया, उसको भी क्या बोलेंगे, पेलर। बात समझ में आ गई। तो अब आप देखना जरा, इन 1920s, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1920s। अच्छे से इस बात को समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं, 1920, 1920, 1920। भैया जापान में भी चुड़ैल लग गई थी, जापान में भी चुड़ैल लग गई थी, 1920। जापानीज फार्मर्स ऑब्जर्व, जापानीज फार्मर्स, जापानीज फार्मर्स ऑब्जर्व, जापानीज फार्मर्स ऑब्जर्व सम राइस सीडलिंग्स बिकेम। ये मान लो मैं राइस सीडलिंग बना रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। सम राइस सीडलिंग, ये मान लीजिए क्या है, राइस सीडलिंग। बोलिए सर जल्दी से, ये क्या है, दिस इज राइस सीडलिंग, राइस सीडलिंग, राइस सीडलिंग, राइस सीडलिंग्स, राइस सीडलिंग्स। ये कैसे हो गए आप मुझे बताओ, दे बिकम टॉल पेल एंड स्टीराइल। ये कैसे हो गए आप मुझे बताओ जरा, टॉल हो गए, ये देखो जरा कैसे हो गए, टॉल हो गए, पेल हो गए और स्टीराइल। तो भैया लड़कियों ज्यादा टॉल डार्क हैंडसम पे मत जाना, बात समझ में आ गया, नहीं तो स्टीराइल भी मिल सकता है, फिर मत बोलना सर ने नहीं बताया। क्लियर हो गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या हो गए, सम राइस सीडलिंग, राइस सीडलिंग बिकेम, कैसे कैसे हो गए, फटाफट फटाफट आप मुझे बता दी जरा, कैसे चले गए, टॉल, कैसे हो गए, बोलिए जरा जल्दी से, टॉल, पेल, और कैसे हो गए, स्टीराइल, कैसे हो गए, स्टीराइल, कैसे हो गए आप मुझे बताओ जरा, टॉल पेल एंड स्टीराइल। कैसे हो गए आप मुझे बताओ, टॉल डार्क हैंडसम या टॉल पेल स्टीराइल। ये टॉल डार्क हैंडसम नहीं हुए, ये कैसे हो गए, टॉल पेल स्टीराइल। तो मुझे बताओ जरा, जापानीज फार्मर ने क्या ऑब्जर्व किया, आप मुझे बताओ जरा, सम राइस सीडलिंग बिकेम, क्या ऑब्जर्व किया, सम राइस सीडलिंग, सम प्लांट, सम राइस सीडलिंग बिकेम, सम राइस सीडलिंग्स बिकेम, कैसे हो गए आप मुझे बताओ जरा, बिकेम टॉल पेल एंड स्टीराइल। कैसे हो गए जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, बिकेम, बिकेम, बोलिए जरा जल्दी से, बिकेम टॉल पेल एंड स्टीराइल, टॉल पेल एंड स्टीराइल, टॉल पेल एंड स्टीराइल। तो इसको क्या बोला आप मुझे बताओ जरा, इसको जापानीज ने अपनी भाषा में बोला, ये पगला गए। इसको क्या बोला गया आप मुझे बताओ जरा, पगला गए। ये क्या हो गए, पगला गए। एक मिनट रुकना, पानी पी लू। ये क्या हो गए आप मुझे बताइए जरा, ये पगला गए, ये क्या हो गए, पगला गए। और जापान की भाषा में पगलाने को बोलते हैं बेकेन।
बताओ जरा क्या बोल देते हैं? बेकेन। क्या बोलेंगे आप? मुझे बताओ जरा। बेकेन। अरे बताओ जरा क्या बोलेंगे? बेकेन। क्या बोलेंगे? बैलेंस नहीं भैया, बेकेन। इतना गवार है ना ये। बेकेन। क्या बोलेंगे आप? मुझे बताओ जरा। बेकेन। बेकेन, इसको क्या बोलेंगे आप? मुझे बताओ जरा। बेकेन। और आप मुझे बताओ इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? इन्होंने इसको बोला फुलिश सीडलिंग। फुलिश सीडलिंग क्या बोला आप? मुझे बताओ जरा। फुलिश सीडलिंग क्या बोला आप? मुझे बताओ जरा। फुलिश सीडलिंग। अरे सभी को क्लियर हो गया? आप बोलो जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? फुलिश सीडलिंग। इसको क्या बोला इन्होंने? फुलिश सीडलिंग बन जाएगा। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हो गया? फुलिश सीडलिंग। कोई भी डाउट है इसमें? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे सभी को क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? फटाफट फटाफट जरा बता दो। ये कैसे हो गए टॉल पेल स्टीराइल? टॉल पेल स्टीराइल कैसे हो गए? टॉल पेल स्टीराइल। सभी को क्लियर हो गया? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? आप इस बात को समझना। एक साइंटिस्ट थे क्यूरोसावा। क्या नाम था? क्यूरोसावा। कभी भी ऐसे नाम आ जाए, सावा, असावा, कभी भी ऐसे नाम आ जाए तो आप समझ जाना कि वो जापान के। समझ में आ गया? कहीं पर भी चिंगपुंगली टिंगपुंगली ऐसे आ जाए, समझ में आ गया? इसकी ली उसकी ली कभी आ जाए तो समझ जाना वो चाइनीज है। समझ में आ गया? वो कैसा है आप मुझे बताओ जरा। चाइनीज है। अरे बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना जरा ये क्या है, बोले जरा। ये सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अब 1926 में क्यूरोसावा ने क्या किया? क्यूरोसावा ने क्या किया? इसी प्लांट को क्या किया उन्होंने? प्लांट को इन्होंने ऐसे उसकी चटनी बनाई इन 1926। अच्छे से समझना, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन 1926 किसकी बात कर रहे हैं? 1926। आप मुझे बताओ कौन सा साइंटिस्ट है? क्यूरोसावा। क्या नाम है? आप मुझे बताओ जरा। क्यूरोसावा। क्यूरोसावा ने क्या किया? ध्यान से देखना। ये यहां पर आप मुझे बताओ जो प्लांट बना हुआ है, ये जो प्लांट यहां पर बना हुआ है, इस प्लांट से जो आप मुझे बताना जरा, इस प्लांट में ये आप मुझे बताओ फंगल, ये सॉरी जो भी प्लांट है, ये आप मुझे बताओ जरा। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को क्या किया? इसकी चटनी बनाई। इसकी क्या करिए आप मुझे बताओ जरा। इसकी चटनी बनाई। चलो हम इसकी चटनी बना देते हैं। इसकी क्या बना देते हैं? चटनी बना देते हैं। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या बना देते हैं? चटनी बना देते हैं। ये तो आप जानते हो ना, मोटर एंड पेसल। मोटर एंड पेसल। तो आप मुझे बताओ जरा इसकी क्या बना दे रहे हैं? चटनी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? इसकी ऐसे चटनी बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं आप मुझे बताओ जरा? ये इसकी ऐसे चटनी बना दे रहे हैं। तो यहां पर ये जो प्लांट है, इसको ऐसे प्लांट को डाल दिया। अब चटनी बनाने के बाद में जो भी ये बन गया, इसको बढ़िया से पानी में घोल लिया। इसको पानी में क्या कर लिया? घोल लिया। इसको बढ़िया से पानी की बोतल में ऐसे घोल ले रहे हैं। ये देखो जरा, ये मान लो हम पानी की बोतल बना दे रहे हैं। ये मान लो पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल में हमने क्या कर दिया? ये पानी की बोतल में जो इसकी चटनी बनी हुई है, इसकी चटनी बनी हुई है, इसको बढ़िया से पानी में ऐसे घोल लिया। इसको पानी में ऐसे घोल लिया। जरा ध्यान से समझना, ये पानी में ऐसे घोल लिया। इसके अंदर क्या डाल दिया आप मुझे बताओ जरा? ये पानी में ऐसे इसको घोल लिया। ये पानी में इसको ऐसे घोल लिया। और घोलने के बाद में आप मुझे बताना जरा, अब क्या कर देंगे? नेक्स्ट स्टेप आपने वो देखा है ना? आप मुझे बताना, मतलब हेयर कट वगैरह कराने के लिए जब जाते हो तो वो उसमें वो वैसे रखा रहता है, फिस से करने वाला। अरे बताओ जरा, ऐसे फिस से करने वाला, ऐसे समझ लो। ये देखो जरा, इसमें हमने उस पे पेड़ की चटनी बना के, प्लांट की चटनी बना के हमने भर लिया। और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे सभी को बात समझ में आ गई? ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब हम किसके ऊपर हम इसको स्प्रे कर रहे हैं? हम इसको स्प्रे कर रहे हैं किसके ऊपर? हेल्दी प्लांट्स के ऊपर। हम किसके ऊपर इसको स्प्रे कर रहे हैं? हेल्दी प्लांट्स के ऊपर हम इसको स्प्रे कर रहे हैं। किसको स्प्रे कर रहे हैं हम? हेल्दी प्लांट्स के ऊपर इसको स्प्रे कर दे रहे हैं। ये देखो जरा, ये हेल्दी प्लांट बना दिया। इस हेल्दी प्लांट के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इस हेल्दी प्लांट में भी डिजीज आ रही है या डिजीज नहीं आ रही है। क्या इसमें डिजीज आ रही है या इसमें डिजीज नहीं आ रही है। तो जब इसको आप मुझे बताना जरा, जब इसको ऐसा किया तो इसमें भी डिजीज आ गई। इसमें भी आप मुझे बताना जरा क्या हो गई? ऐसे डिजीज आ गई। तो आप मुझे बताओ इसके ऊपर क्या कर दिया? ऐसे स्प्रे कर दिया। क्या कर दिया आप मुझे बताओ जरा? ये इन्फेक्टेड फिल्ट्रेट का स्प्रे कर दिया। इन्फेक्टेड फिल्ट्रेट का स्प्रे कर दिया इस तरीके से। तो हेल्दी जो प्लांट था उसमें भी क्या हो गई आप मुझे बताओ? ये हेल्दी प्लांट है। ये क्या है आप मुझे बताना जरा? हेल्दी प्लांट है। ये क्या है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, ये क्या है? हेल्दी प्लांट है।
तो इस हेल्दी प्लांट में भी आप मुझे बताइए जरा क्या आ गई, डिजीज आ गई। इसमें क्या आ गई आप मुझे बताइए जरा, डिजीज आ गई। अरे सभी को क्लियर हो गया, इसमें क्या आ गई, डिजीज आ गई। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या आ गई, डिजीज हो गई। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, किसी को इसमें डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? तो क्यूरोसावा ने क्या देखा कि आप मुझे बताओ जरा, इफ द हेल्दी प्लांट इज spread with the infected filtrate, it will induce disease, it will induce disease, it will induce disease, it will induce disease। अरे सभी को क्लियर हो गया, it will induce disease। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। और इसमें से एक्सट्रैक्ट हुआ, बाद में जाके पता चला कि दीज प्लांट्स आर इन्फेक्टेड विथ फंगस। समझ में आ गया। और जापान का फंगस है और उस फंगस का नाम है गिब्रेला। उस फंगस का नाम क्या है, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो इसीलिए उस केमिकल को, जिस केमिकल को सबसे पहले इस फंगल इन्फेक्टेड प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया, ये देखो जरा, इसको सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका नाम गिब्रेलिन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया उसका, गिब्रेलिन बोल दिया गया। एक मिनट रुकना जरा, मैं गेट खोल दूं, वो स्प्रे कर दिया ना, स्प्रे कर दिया। एक मिनट इसको लिख लो जब तक। हो गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, क्यूरोसावा ने क्या बताया, व्हाट क्यूरोसावा बताया, क्या किया इसने, एक्सट्रैक्टेड फिल्ट्रेट। क्या किया आप मुझे बताओ जरा, एक्सट्रैक्टेड filtrate, extracted filtrate from infected plant and sprayed on healthy plant। हेल्दी प्लांट। अब आप मुझे बताओ हेल्दी प्लांट पर क्या हो गया, इट इंड्यूसेस डिजीज ऑन हेल्दी प्लांट। हेल्दी प्लांट पर इसने क्या ला दिया आप मुझे बताओ जरा, डिजीज ला दी। क्या कर दिया आप मुझे बताना जरा, डिजीज ला दी। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है बताइए जरा जल्दी से, इसके अंदर क्या है बताइए जरा जल्दी से। ये क्या है, बाद में पता चला कि ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फंगस। क्या प्रेजेंट है आप मुझे बताओ जरा, फंगस। और उस फंगस का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, गिब्रेला। उसका नाम क्या है, गिब्रेला, गिब्रेला, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। उसका नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, फ्यूजिकोराई। अरे फ्यूजिकोराई, क्या नाम है इसका, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। और इससे जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया, इससे जो केमिकल एक्सट्रैक्ट किया गया उसका नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा। इससे जो आप मुझे बताओ क्या किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, उसका नाम क्या है आप मुझे बताना जरा, गिब्रेलिन। क्या नाम रखा गया, इसी के नाम पे गिब्रेलिन रखा गया। क्या रखा गया आप मुझे बताओ जरा, गिब्रेलिन। क्या नाम रखा गया, गिब्रेलिन। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। एक बार टाइप करो सभी लोग, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। अरे बन जाएगा, बोलो सर जल्दी से, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्लियर हो गया, गिब्रेला फ्यूजिकोराई। अरे बन जाएगा, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई बताएगा इसकी इन्फेक्टिव, इसकी मतलब
जो नॉन सेक्सुअल स्टेज है उसको क्या बोलते थे, मतलब इसकी इम्परफेक्ट स्टेज को क्या बोलते थे, इसकी इम्परफेक्ट स्टेज को क्या बोलते थे, मैंने वहां बताया था, उसका नाम था मोनेलियम फ्यूजिफॉर्म। इसका नाम था मोनेलियम फ्यूजिफॉर्म, पहले इसका नाम था मोनेलियम फ्यूजिफॉर्म। समझ में आ गया, क्या नाम था, मोनेलियम फ्यूजिफॉर्म। और इसको रखा गया था ड्यूटेरोमाइसिडीज में, बाद में उसको उठा के किस में रख दिया गया था, एस्कोमाइसिडीज में। बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ फंगस, दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड विथ फंगस। आप मुझे बताओ, सभी को क्लियर हो गया, these plants are infected with fungus। ये क्यूरोसावा ने बताया, क्यूरोसावा रिपोर्टेड दैट these plants were infected with fungus। तो ये सभी को बन जाएगा, क्यूरोसावा रिपोर्टेड these plants are infected with fungus। तो ये बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्यूरोसावा। बोलो सर जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूरोसावा। क्यूरोसावा रिपोर्टेड these plants are infected with, these plants are infected with fungus, these plants are infected with fungus, with fungus। कौन सा फंगस है आप जानते हो, गिब्रेला फ्यूजिकोराई, गिब्रेला फ्यूजिकोराई बन जाएगा। अब देखो जरा हम इस गिब्रेलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं, गिब्रेलिन के बारे में पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना। तो मुझे बताओ, गिब्रेला किससे निकला, गिब्रेलिन, गिब्रेलिन किससे निकला, गिब्रेलिन किससे निकला, बताइए सर जल्दी से, गिब्रेलिन किससे निकला, फंगस से, फंगस से निकला। अब इसका नेचर कैसा है, इस बात को समझना जरा। इसका नेचर एसिडिक नेचर है, इसका नेचर कैसा है आप मुझे बताओ जरा, एसिडिक नेचर है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, गिब्रेलिक एसिड। क्या बोल देते हैं, गिब्रेलिक एसिड। क्या बोल देते हैं इसको, गिब्रेलिक एसिड। क्या बोल देते हैं आप मुझे बताओ जरा, गिब्रेलिक एसिड। क्या बोल देते हैं इसको, गिब्रेलिक एसिड। अरे सभी को बन जाएगा, एसिडिक नेचर है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, गिब्रेलिक एसिड। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, गिब्रेलिक एसिड। अब आप देखना जरा, मोर देन 100 जीए वर्ड डिस्कवर्ड। अभी तक 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा जीए डिस्कवर हो चुके हैं। तो आप मुझे बताना, मोर देन 100 types of GAs has been discovered। ये अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। समझ में आ गया। और सबके सब जो हैं, सबके सब का स्ट्रक्चर कैसा है, आप इस बात को समझना। इनमें से मतलब एग्जाम्पल यदि हम बोले तो कैसा हो जाएगा, GA1, ऐसे एग्जाम्पल में GA2, ऐसे सो ऑन करते हुए हम किसकी बात कर रहे हैं, GA100, ऐसे इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, 100 से ज्यादा टाइप के डिस्कवर हो चुके हैं। जिसमें से GA3 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वाइडली यूज्ड GA, मोस्ट वाइडली यूज्ड GA। अरे बन जाएगा, मोस्ट वाइडली यूज्ड GA कौन सा है, देखो अभी तक बहुत सारे डिस्कवर हो गए, लेकिन GA3 सबसे ज्यादा यूज होता है। अब देखना जरा, all the GA are terpenyl, all the GA are similar to terpene oil, all the GA are similar to terpene oil। बहुत अच्छे से समझना, all the GA are similar to terpene oil, टार्पिन ऑयल। हम किसकी बात कर रहे हैं, टार्पिन ऑयल की बात कर रहे हैं। All the GA are similar to टार्पिन ऑयल, all the GA are similar to टार्पिन ऑयल। और मुझे बताओ, ऑयल को बनाने के लिए, फैट को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, एसिटाइल कोएंजाइम। तो इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम इसका क्या होता है, प्रिकर्सर। तो हम क्या बोलेंगे, सो एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्रिकर्सर। तो एसिटाइल कोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्रिकर्सर, ये इसका प्रिकर्सर हो जाएगा। याद रखना, हर ऑयल को तोड़ने पर एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ने से ऑयल बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम इज द प्रिकर्सर। अब प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है,
जैसे उसका प्रिकर्सर आप याद करो ट्रिप्टोफैन था, जैसे उसका प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन था, मतलब कच्चा माल, जैसे अभी आप कच्चे माल हो किस चीज के, डॉक्टर बनने के। तो आप मुझे बताओ जरा, इसी तरीके से एसिटाइल कोएंजाइम होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में ही से कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे जिससे क्या बनेगा, जीए बनेगा। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जीए का लास्ट पार्ट देख लें, क्या बायो एसे। हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो एसे। हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो एसे। हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो एसे, बायो एसे ऑफ जीए। हम किसकी बात कर रहे हैं, बायो एसे ऑफ जीए। हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, बायो एसे ऑफ जीए की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जीए का बायो एसे क्या क्या हो सकता है। अब मुझे बताओ, हर जगह ये लंबा कर रहा है, हर जगह लंबा कर रहा है, तो मान लो यदि कोई छोटा प्लांट है, कोई डार्क प्लांट है, और उस प्लांट पे यदि इसका स्प्रे कर दें तो लंबा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, तो इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा डार्फ मेज प्लांट। क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ, डार्फ मेज प्लांट। तो यदि प्लांट छोटा सा है, यदि प्लांट छोटा सा है, ये देखो जरा, यदि प्लांट यहां पर छोटा सा है, उस प्लांट को लंबा करना है, उस प्लांट को लंबा करना है, उस प्लांट को लंबा करना है, तो आप मुझे बताओ जरा कौन आ जाएगा, उस प्लांट को लंबा करना है तो ये आ जाएगा। यहां पर हमने किसको डाल दिया, जीए को डाल दिया। किसको डाल दिया, जीए को डाल दिया। अरे बन जाएगा, हमने किसको डाल दिया, जीए को डाल दिया। दूसरा आप आ जाइए, दूसरा आप आ जाइए, दूसरा हम किसकी बात कर रहे हैं, आप मुझे बताओ जरा, अल्फा अमाइलेस एक्टिविटी, अल्फा अमाइलेस एक्टिविटी टेस्ट। अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी टेस्ट मतलब ये क्या करता है, इट इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। ये आपको मालूम है ना, ये क्या करता है, आप मुझे बताओ जरा, जीए, जीए प्रमोट्स, जीए प्रमोट सिंथेसिस ऑफ, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज, प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। ये अल्फा अमाइलेज की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। जीए प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज, जीए प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। अरे सभी को बन जाएगा, जीए किसको प्रमोट कर रहा है, सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। क्या सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जीए प्रमोट सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज क्लियर हो गया, ये सभी को क्लियर है। अरे हमने देखा था ना इसकी कमर्शियल एप्लीकेशन, तो आप मुझे बताओ कमर्शियल एप्लीकेशन माल्टिंग इंडस्ट्री, सो जीए कमर्शियली यूज्ड इन माल्टिंग इंडस्ट्री। तो यहां पर हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, जीए कमर्शियली यूज्ड, जीए कमर्शियली यूज्ड, कमर्शियली यूज्ड, यूज्ड इन माल्टिंग इंडस्ट्री। कहां पर यूज होता है, आप मुझे बताओ जरा, माल्टिंग इंडस्ट्री। तो अब मुझे बता दीजिए, क्या सभी को सारा का सारा जीए याद हो गया, क्या सभी को सारा का सारा जीए याद हो गया। जीए याद हो गया तो क्या हम जीए को रिवाइज कर लें, क्या हम जीए को रिवाइज कर लें, बताओ जरा जल्दी से, क्या हम जीए को रिवाइज कर लें, बोले जरा जल्दी से। जीए में हमने सबसे पहले क्या देखा था, जी से हमने देखा था ग्रेप्स। हम उसी सीक्वेंस में हमेशा रिवाइज करो जिसमें आपने पढ़ा है। ए से क्या हो जाएगा, एप्पल। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था, इसके फंक्शन हमने क्या देखा था, डॉक्टर गुलाटी सिंगापुर भागे, याद है ना, भागे। अरे तो मुझे बताओ जरा, डॉक्टर इससे क्या आ गया था, आप मुझे बताओ, डोरमेंसी ब्रेकर। हमने क्या देखा था, आप मुझे बताओ, डोरमेंसी ब्रेकर। ये डोरमेंसी को ब्रेक करता है या प्रमोट, ब्रेक करता है। दूसरा आप मुझे बताओ, ये क्या करता था, डिले सेनेसेंस, क्या करता था, डिले सेनेसेंस। आप मुझे बताओ, जी से क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, जी से क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, जी से क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए जरा, ग्रेप्स कौन से, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। एस से क्या हो जाएगा, स्टेम इलोंगेशन, क्या हो जाएगा, स्टेम इलोंगेशन। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टेम इलोंगेशन। और बी से क्या हो जाएगा, बोल्टिंग, बी से क्या हो जाएगा, बोल्टिंग। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से। अब इसकी डिस्कवरी पर आ जाते हैं। तो डिस्कवरी आप मुझे बताओ 1920s में आप मुझे बताना, जापानीज फार्मर ने क्या ऑब्जर्व किया, जिसको उन्होंने क्या बोल दिया, बेकेन, क्या बोल दिया उसको, बेकेन। या फिर इसको क्या बोल दिया, फुलिश सीडलिंग, क्या बोल दिया इसको, फुलिश सीडलिंग, क्या बोल दिया इसको, फुलिश सीडलिंग। 1926 में, 1926 में किसने ऑब्जर्व किया, क्यूरोसावा, क्यूरोसावा, क्यूरोसावा ने। और आप मुझे बताओ, सारे के सारे जो जीए हैं वो कैसे हैं, एसिड हैं।
आप मुझे बताओ जरा ऑयल है, और आप मुझे बताओ GA3 इज द मोस्ट वाइडली यूज, GA3 इज द मोस्ट वाइडली यूज। सभी को क्लियर हो गया? सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कितना सा है GA, कितना सा है GA, सभी को बन जाएगा, सभी को बन जाएगा। जरा बिना देखे, जरा बिना देखे एक बार आप लोग लिखो, जरा बिना देखे एक बार आप लिखो। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हो गया पूरा क्लियर? सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। अब हमारा नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आपको अब मुझे बताओ जरा, इसका हमने क्या देखा था? टेस्ट। और अब आप मुझे बताओ, एक हो जाएगा डार्फ मेज प्लांट, एक क्या हो जाएगा? डार्फ मेज प्लांट। एक हम क्या बोल रहे हैं? डार्फ मेज प्लांट। ये इसका क्या है? बायो एसे। और आप मुझे बताओ दूसरा क्या है? अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी। क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा, अल्फा अमाइलेज एक्टिविटी। तो मुझे बताओ कितना सा है GA, कितना सा है GA, सभी को बन जाएगा? क्या हम आगे बढ़ जाएं? अब हम बात कर रहे हैं साइटोकाइनिन की। किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन की। तो अब आप जरा ध्यान से समझना, टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई प्लांट है, जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, तो उस प्लांट का हम एक पर्टिकुलर पार्ट को निकालते हैं, मेरिस्टेम को निकालते हैं, और उस मेरिस्टेम को हम क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम हार्मोन, और उससे नए प्लांट बना लेते हैं। इस टेक्निक को बोल देते हैं टिश्यू कल्चर। अब ये टेक्निक जब बन रही थी, आज तो ये टेक्निक काफी सक्सेसफुल है, लेकिन जब ये टेक्निक बन रही थी, कब बन रही थी आप मुझे बताओ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने लोग मरे थे, इतने लोग मरे थे, इतना ज्यादा इकोनॉमी का लॉस हुआ था, ठीक है, इतनी ज्यादा भुखमरी हो गई थी कि सारी दुनिया केवल इस चीज में लगी हुई थी कि कैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना मिल सके, कैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन को खाना मिल सके, इस चीज में वो लगी हुई थी। किस में लगी हुई थी? इस चीज में वो लगी हुई थी। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो इसीलिए साइंटिस्ट उस समय दे ट्राई टू डेवलप ड्यूरिंग 1950s, ड्यूरिंग 1950s, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ड्यूरिंग 1950s स्कूग एंड हिज कोवर्कर्स ट्राइज टू डेवलप, ये डेवलप कर रहे थे टिश्यू कल्चर को। साइंटिस्ट ट्राइज टू डेवलप टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक को डेवलप कर रहे थे। समझ में आ गया? उस समय क्या हुआ, आप इस बात को समझना। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इन 1950s हम किसकी बात कर रहे हैं? 1950s किसकी बात कर रहे हैं? जल्दी से आप मुझे बताओ जरा। इन 1950s हम किसकी बात कर रहे हैं? 1950s। अरे बताइए जरा जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? इन 1950s। अरे सभी को क्लियर हो गया किसकी बात कर रहे हैं? 1950s। स्कूग एंड हिज कोवर्कर, स्कूग एंड हिज कोवर्कर, स्कूग, अरे स्पून नहीं है, स्कूग एंड हिज कोवर्कर, उसके साथी, उसके कोवर्कर, स्कूग एंड हिज कोवर्कर, कोवर्कर, स्कूग एंड हिज कोवर्कर ट्राइज टू डेवलप टिश्यू कल्चर टेक्निक। क्या कर रहे थे आप मुझे बताओ जरा? ट्राइज टू डेवलप टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक। अच्छे से समझना जरा, क्या करने की कोशिश कर रहे थे? टिश्यू कल्चर। कल्चर का मतलब हमेशा ग्रोथ होता है। कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक, टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो अब देखना, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, और इस प्लांट में मान लो मेरिस्टेम लगा हुआ है। इस प्लांट में क्या लगा हुआ है? मान लो यहां पर ये मेरिस्टेम है। ये क्या लगा हुआ है? मान लो ये मेरिस्टेम है। ये क्या है? मेरिस्टेम है। तो अब इससे कलेक्ट कर लिया। ये आप मुझे बताना जरा, ये सपोज करो क्या है? यहां पर मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये मान लीजिए ये मेरिस्टेम है। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। मेरिस्टेम है। इस मेरिस्टेम को कलेक्ट किया, कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या किया आप मुझे बताओ जरा? कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम, कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम, कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम। अरे अच्छे से समझना जरा, न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। अरे सभी को बात समझ में आ गई? कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम, कलेक्ट एंड ट्रांसफर टू न्यूट्रिएंट मीडियम बन जाएगा। किसी को इसमें कोई डाउट है? ये हमने इसको ट्रांसफर कर दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में से, ट्रांसफर कर दिया। जरा ध्यान से समझना, ये न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है, ये सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट है। और इसके अंदर मैं क्या कर दे रहा हूं? इसको ऐसे ट्रांसफर कर दे रहा हूं। ये देखो जरा, ये मेरिस्टेम है, इसको मैंने ऐसे ट्रांसफर कर दिया। ये मेरिस्टेम है, मेरिस्टेम भी आप इसको बोल सकते हो, आप इसको कैलस भी बोल सकते हो। तो आप मुझे बताओ जरा, ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज मेरिस्टेम। या फिर आप मुझे बताओ जरा, इसको हम और क्या बोल देते हैं? कैलस।
और मुझे बताओ मेरिस्टेम डिफरेंशिएटेड होता है या अनडिफरेंशिएटेड? तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज अनडिफरेंशिएटेड। क्या बोलेंगे इसको? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अब इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? न्यूट्रिएंट मीडियम में। किसमें ट्रांसफर कर दिया? दिस इज अ न्यूट्रिएंट मीडियम। ये न्यूट्रिएंट मीडियम मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? शुगर प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। अब क्या हुआ? इसमें ग्रोथ हुई। जरा ध्यान से समझना, इसमें क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। इसमें क्या हो गई? आप मुझे बताना जरा। ग्रोथ हो गई। इसमें क्या हो गई? ग्रोथ हो गई। लेकिन जो ग्रोथ हुई वो बहुत थोड़ी सी हुई। जो इसमें ग्रोथ हुई वो थोड़ी सी ग्रोथ हुई और ग्रोथ रुक गई। जैसे होता है ना, आप मुझे बताओ जरा, आप शुरू में पढ़ना शुरू करते हो, नंबर बढ़ जाते हैं, फिर बढ़ते ही नहीं है, 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 फिर बढ़ते ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ जरा, बढ़ते ही नहीं है, तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, ग्रोथ स्टॉप आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ स्टॉप्स। हम क्या बोल रहे हैं? ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। आफ्टर इनिशियल ग्रोथ। इनिशियल ग्रोथ के बाद में आप मुझे बताओ ग्रोथ क्या हो गई? रुक गई। और देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एनी एडिशन। किसी एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ऑक्सिन का, जीए के एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द एडिशन ऑफ ऑक्सिन और जीए। सभी को क्लियर हो गया? इनिशियल ग्रोथ एंड नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सिन, नो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सिन और जीए, ऑक्सिन एंड जीए। अरे सभी को क्लियर हो गया? ऑक्सिन एंड जीए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। ऑक्सिन एंड जीए का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। चलो अब इसके पहले मैं आपको एक जोक सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, नासा में रॉकेट लॉन्च चल रहा था। नासा में क्या चल रहा था? रॉकेट लॉन्च चल रहा था। सभी को क्लियर हो गया? क्या चल रहा था? नासा में रॉकेट का लॉन्च चल रहा था। अब लॉन्च की ड्यूरेशन में क्या हुआ? ऐसे रिवर्स काउंटिंग होती है कि हर एक काउंटिंग पे एक एक सिस्टम चेक होता है। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई। और जैसे आप मुझे बताओ जरा, वो वहां तक आए, मतलब 4-5 तक आए, फिर अटक जाए, 4-5 तक आए, फिर अटक जाए। मतलब काउंटिंग हो ही नहीं रही थी पूरी, हो ही नहीं रही थी पूरी। मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर आ रहा था, कहीं ना कहीं सिस्टम में फेलियर आ रहा था। तभी वहां पर क्या बैठे हुए थे? अपने एक इंडियन भाई साहब, समझ में आ गया, इंडियन बैठे हुए थे, हमारे भारतीय, समझ में आ गया, एक भारतीय बैठे हुए थे, एक भारतीय बैठे हुए थे। अब क्या हुआ? वो भारतीय भाई साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बोला रुको। सबने कहा भाई सीनियर साइंटिस्ट है, चलो जरा इसकी बात सुनना चाहिए। ठीक है, उन्होंने बोला एक काम करो, बोले रॉकेट को जो है ना वो 60 डिग्री पे बेंड कर दो। बोले ठीक है, बेंड कर दिया। बोले अब सीधा कर दो। बोले सीधा कर दिया। बोले अब काउंटिंग करो। बोले काउंटिंग करिए। और बोले छोड़ दो। छोड़ दिया भैया, रॉकेट चला गया। सब बिल्कुल एकदम से सकते में कि ये कौन सी खतरनाक, कौन सी निंजा टेक्निक लेकर आ गए, कि कौन सी खतरनाक जो है निंजा टेक्निक लेकर आ गए। तो उनसे पूछा भाई ऐसा क्या आपका दिमाग लगाया जो आप इस अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला ये सक्सेस का क्रेडिट मैं देना चाहता हूं इंडिया के स्कूटर्स को। आप लोगों ने स्कूटर देखा है? स्कूटर में इंजन एक तरफ होता है। अरे देखा है कि नहीं देखा? स्कूटर आपने देखा है? एक तरफ होता है स्कूटर। ठीक है, और उसको यदि मान लो बंद पड़ जाए तो उसको क्या करते हैं? ऐसे टेढ़ा करके, जिससे कि उस तरफ पेट्रोल चले जाए, इंजन की तरफ पेट्रोल चला जाए, और फिर उसको ऐसे सीधा कर देते हैं और छोड़ देते हैं। समझ में आ गया? क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो ऐसे ही स्कूग और कोवर्कर की टीम में पक्का कोई एक साउथ इंडियन रहा होगा। पक्का कोई साउथ इंडियन रहा होगा। पक्का कोई साउथ इंडियन रहा होगा। उसने क्या किया कि दुनिया में हजारों चीजें, और दिमाग केवल नारियल पे जाना। दिमाग केवल नारियल पे किसका जा सकता है? केवल और केवल किसका जा सकता है? मुझे बताओ जरा, साउथ इंडियन का जा सकता है। तो उसने क्या किया? बोला रुको। बोले रुको। उसने क्या किया? यहां पर जब आगे ग्रोथ नहीं हो रही, आप इस बात को समझना, यहां पर जब आगे ग्रोथ नहीं हो रही, नो ग्रोथ, यहां पर आप मुझे बताना जरा, नो ग्रोथ, नो फर्दर ग्रोथ। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, नो फर्दर ग्रोथ। हम किसकी बात कर रहे हैं? नो फर्दर ग्रोथ। किसकी बात कर रहे हैं? नो फर्दर ग्रोथ। ग्रोथ हो ही नहीं रही। जब यहां पर ग्रोथ हो ही नहीं रही, क्लियर हो गया? तो यहां पर उसने क्या कर दिया? कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? कोकोनट मिल्क को। मैंने आपसे क्या बोला भैया? कोकोनट मिल्क। आप मुझे बताओ जरा, साउथ इंडियन के हर चीज में कोकोनट होता है। कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया। किसको ऐड कर दिया? आप मुझे बताओ जरा, कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया। और जब कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया? कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया। ये देखो जरा, कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया तो ग्रोथ रिटेन हो गई।
ग्रोथ क्या हो गई आप मुझे बताओ जरा, ग्रोथ वापस हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई, बढ़िया से अच्छी खासी ग्रोथ हो गई। ये देखो जरा, ग्रोथ रिटेन आफ्टर एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क, ग्रोथ रिटेन आफ्टर एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ ग्रोथ क्या हो गई, ग्रोथ रिटेन, ग्रोथ रिटेन फिर से शुरू हो गई, ग्रोथ रिटेन आफ्टर एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क, आफ्टर एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क, एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई, कोकोनट मिल्क, ग्रोथ रिटेन आफ्टर एडिशन ऑफ कोकोनट मिल्क। क्लियर हो गया? अब इसमें और भी चीजें डाल के कोशिश की गई, समझ में आ गया? और भी लोगों ने दिमाग लगाया, तो चलो जरा और भी लोगों का जरा दिमाग देख लेते हैं, और भी लोगों का जो दिमाग है वो हम इसको जरा देख लेते हैं। तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। तो यहां पर आप मुझे बताना जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं। ये सपोज करो मैंने ऐसे बना लिया, ये मान लो मैंने ऐसे बना लिया, यहां पर ये देखना, तो इसमें वेरियस चीजें डाली गई, इसमें वेरियस चीजें डाली गई, और उन चीजों में ये देखो जरा, ग्रोथ सभी से आप मुझे बताना जरा रिटेन हो गई, ग्रोथ सभी से क्या हो गई आप मुझे बताओ जरा, रिटेन हो गई। और वो सब्सटेंस कौन कौन थे, अब आप इस बात को अच्छे से समझना। इनिशियल ग्रोथ हुई, इनिशियल ग्रोथ हुई, लेकिन आप मुझे बताओ ग्रोथ अच्छे से रिटेन कैसे हो गई, ग्रोथ अच्छे से रिटेन कैसे हो गई, क्या क्या डाला गया आप मुझे बताओ जरा, क्या क्या डाला गया, फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए जरा, इसमें क्या क्या चीजें ऐड की गई, इसमें क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती हैं। सबसे पहला आप मुझे बताओ जरा, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क। आप बोलोगे सर कोकोनट मिल्क क्या होता है, कोकोनट को पीस लो, कोकोनट को पीस लो, उसमें पानी डाल लो, उसका मिल्क बन गया, उसका मिल्क बन गया कोकोनट मिल्क। और आप मुझे बताओ जरा, और ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट, ईस्ट तो आप जानते हो ना, फंगस, ईस्ट एक्सट्रैक्ट मतलब ईस्ट को ही डाल दिया गया, सीधे सीधे समझो। या फिर और वेस्कुलर कैम्बियम, और वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट, वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट। अरे सभी को बात समझ में आ गई, वेस्कुलर कैम्बियम एक्सट्रैक्ट। इन तीनों में से किसी को भी डाल दिया गया, किसी को भी डाल दिया गया तो ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई। बट ये पता नहीं लगा पाए, आप इस बात को समझना, बट साइंटिस्ट फेल टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है? बट साइंटिस्ट फेल टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, बट साइंटिस्ट failed to identify, failed to identify, failed to identify, failed to identify the substance which is responsible for, which is responsible for, which is responsible for growth. तो दे अडॉप्ट अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर ग्रोथ। जैसे आप मुझे बताओ, आप सेम काम करे जा रहे हो, डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट। सर ऑक्सीजन क्यों नहीं डाला? अरे नमूने ये देख, कहां ये ऑक्सीजन डला तो हुआ है, यहां पर ये देख ले ऑक्सीजन डला हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ऑक्सीजन क्यों नहीं डाला? ऐसी चीजें पूछोगे तो फिर मन करता है एक लप्पड़ घुमा के दो तुम्हारे कान के नीचे अच्छे से। तो ये सभी को क्लियर हो गया। बट साइंटिस्ट फेल टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। मिनिमल मीडियम में सब कुछ है, सॉल्ट है, न्यूट्रिएंट है, शुगर है, सब कुछ है। इसमें ऑक्सीजन भी डाल दिया, नो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड जीए ऑलरेडी यहां पर डाल चुके, कोई इफेक्ट नहीं आया। सो साइंटिस्ट अडॉप्ट अल्टरनेट अप्रोच, साइंटिस्ट अडॉप्ट अल्टरनेट अप्रोच। उन्होंने क्या किया? अल्टरनेट अप्रोच किया। क्या किया आप मुझे बताओ जरा? अल्टरनेट अप्रोच किया। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? उन्होंने किसको अडॉप्ट किया? अल्टरनेट अप्रोच को। बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से। सो साइंटिस्ट अडॉप्ट अल्टरनेट अप्रोच। क्लियर हो गया? क्या उन्होंने किया आप मुझे बताओ? साइंटिस्ट अडॉप्ट अल्टरनेट अप्रोच। क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना हम क्या बोल रहे हैं। साइंटिस्ट adopted
अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच, किसकी बात कर रहे हैं? अल्टरनेट अप्रोच। अरे सभी को क्लियर हो गया? अल्टरनेट अप्रोच, अल्टरनेट अप्रोच। साइंटिस्ट अडॉप्टेड अल्टरनेट अप्रोच, साइंटिस्ट अडॉप्टेड अल्टरनेट अप्रोच, साइंटिस्ट अडॉप्टेड अल्टरनेट अप्रोच, साइंटिस्ट अडॉप्टेड अल्टरनेट अप्रोच। अरे सभी को क्लियर हो गया? साइंटिस्ट ने क्या अडॉप्ट किया? अल्टरनेट अप्रोच को अडॉप्ट किया। और वो अल्टरनेट अप्रोच क्या थी? इन्होंने, भाई साइंटिस्ट है, कुछ भी ऊटपटांग सोचेंगे, इन्होंने फिश को लिया, फिश को लिया। अब देखो जरा, आप फिश को लोगे तो उसके अंदर पैरासाइट हो सकते हैं, उसके अंदर पैरासाइट हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने उसको ऑटोक्लेव कर दिया। तो इन्होंने क्या किया? आप मुझे बताओ। अडॉप्टेड अल्टरनेट अप्रोच। तो यहां पर आप देखना, मैं क्या बना रहा हूं? हियरिंग फिश। मैं क्या बना रहा हूं? हियरिंग फिश। जरा ध्यान से समझना, हियरिंग फिश, हियरिंग फिश। जरा ध्यान से देखना, ये मैं बना रहा हूं हियरिंग फिश। ये देखो जरा, ये हियरिंग फिश है। ये देखो जरा, ये कौन सी फिश है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज हियरिंग फिश। ये कौन सी फिश है? आप मुझे बताओ जरा। दिस इज हियरिंग फिश। अच्छे से आप इस बात को समझना, कौन सी फिश है? आप मुझे बताओ। हियरिंग फिश। कौन सी फिश है? आप मुझे बताओ। हियरिंग फिश है, ये हियरिंग फिश है। अरे बन जाएगा। ये देखो जरा, ये हियरिंग फिश है। इस हियरिंग फिश को सबसे पहले इन्होंने क्या किया? इस हियरिंग फिश को इन्होंने ऑटोक्लेव किया। तो ये कौन सी फिश है? आप मुझे बताओ जरा, ये कौन सी फिश है? दिस इज हियरिंग फिश। ये कौन सी फिश है? हियरिंग फिश है, हियरिंग फिश है। भैया जो जितना कॉम्प्लिकेट करे उतना अच्छा साइंटिस्ट। अब इसको क्या किया? ऑटोक्लेव किया। क्या किया? आप मुझे बताओ जरा। ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का मतलब क्या होता है? इसको गर्म करके, मतलब एक प्रेशर कुकर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रेशर कुकर जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। यहां पर उन्होंने क्या किया? ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव क्यों किया? ऑटोक्लेव क्यों किया? आप मुझे बताओ। टू किल बैक्टीरिया, टू किल बैक्टीरिया एंड आप मुझे बताओ टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए इन्होंने उसको ऑटोक्लेव किया। ऑटोक्लेव करने के बाद में देन इन्होंने क्या किया? देन इन्होंने क्या किया? मान लो यहां पर ये फिश है, मान लो यहां पर ये फिश है। जरा ध्यान से देखना, ये सपोज करो ये फिश है। इस फिश का इन्होंने स्पर्म कलेक्ट किया। इस फिश का इन्होंने क्या किया? आप मुझे बताओ जरा। स्पर्म कलेक्ट किया। कलेक्ट स्पर्म। अब कैसे स्पर्म कलेक्ट किया? आप मुझे बताओ जरा। ये तो वही जानेंगे। क्लियर हो गया? तो इन्होंने क्या किया? इसका स्पर्म कलेक्ट किया। ये देखो जरा, ऑटोक्लेविंग कर दी। अब इसके बाद में क्या कर रहे हैं? कलेक्ट स्पर्म, कलेक्ट स्पर्म, कलेक्ट स्पर्म। क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम हियरिंग फिश, कलेक्ट स्पर्म। भाई इसकी जो ग्लैंड होती है वहां से निकाल लिया। कलेक्ट स्पर्म फ्रॉम हियरिंग फिश, फ्रॉम हियरिंग फिश, फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हियरिंग फिश, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव हियरिंग फिश, हियरिंग फिश। अरे सभी को क्लियर हो गया? हियरिंग फिश। अब मुझे बताओ जरा, इस स्पर्म के अंदर आप जानते हो क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। भाई स्पर्म के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। इस स्पर्म के अंदर आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट होगा? डीएनए। इसको मैं थोड़ा सा और छोटा ऐसे कर दूं तो आप मुझे बताओ जरा। यहां पर मैं ऐसे इसको कर दे रहा हूं, यहां पर मैं ऐसे इसको कर दे रहा हूं। ये देखिए जरा, यहां पर अब क्या करेंगे? कलेक्ट डीएनए। इन्होंने क्या किया? उसका डीएनए को कलेक्ट किया। कलेक्ट डीएनए, स्पर्म से क्या किया? कलेक्ट डीएनए फ्रॉम, कलेक्ट डीएनए, कलेक्ट डीएनए, कलेक्ट डीएनए फ्रॉम, फ्रॉम स्पर्म। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में नेक्स्ट काम क्या किया? इन्होंने डीएनए को फ्रेगमेंटेड किया, फ्रेगमेंटेड डीएनए। अब डीएनए को क्या करेंगे? फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। और मुझे बताओ, डीएनए को फ्रेगमेंटेशन करोगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। रटना नहीं है, ये सब कुछ समझने के लिए। तो मुझे बताओ, जब आप डीएनए को तोड़ोगे तो तीन चीजें मिलती हैं। आप मुझे बताओ, डीएनए को तोड़ोगे तो कितनी चीजें मिलेंगी? तीन चीजें मिलेंगी। कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? आप मुझे बताओ जरा। सबसे पहला मिलेगा नाइट्रोजन बेसिस। क्या मिलेंगे? नाइट्रोजन बेसिस। दूसरा आप मुझे बताओ जरा क्या मिलेगा? शुगर। और तीसरा आप मुझे बताइए जरा क्या मिलेगा? फॉस्फेट। क्या मिलेगा? फॉस्फेट। अरे सभी को क्लियर हो गया? फॉस्फेट। अब इसको भी यदि आप मुझे बताओ, नाइट्रोजन बेसिस को भी यदि आप तोड़ोगे तो आप मुझे बताओ इसमें से क्या मिलेंगे? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। क्या मिलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। क्या मिलेंगे? आप मुझे बताओ जरा। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन। क्या मिलेंगे? प्यूरिन मिलेंगे एंड पिरिमिडीन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? प्यूरिन मिलेंगे एंड पिरिमिडीन मिलेंगे।
अरे सभी को क्लियर हो गया, क्या मिलेंगे? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन मिलेंगे। मुझे बताओ जरा प्यूरिन और पिरिमिडीन को भी आप मुझे बताओ जरा क्या क्या मिलेंगे, फटाफट आप मुझे बताइए जरा क्या क्या मिलेंगे प्यूरिन और पिरिमिडीन में से क्या क्या मिलेंगे। प्योर क्या होते थे? आग। प्योर क्या होते थे आप जरा याद करो, आग, ANG, ANG। प्योर क्या होते थे? ANG। प्योर क्या होते थे? ANG। ये क्या होते थे? CNT, CNT। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इन सभी को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड इसमें, वही इसमें ऐड करते जा रहे हैं, इसमें ऐड करते जा रहे हैं, इसमें ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो जब इसको ऐड किया, एडिनिन को ऐड किया, किसको ऐड किया आप मुझे बताओ जरा, एडिनिन को ऐड किया, तो यहां पर आप देखना ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई। और यहां पर बाकी जगह पर ग्रोथ नहीं हुई, बाकी जगह पर ग्रोथ नहीं हुई। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या बोलेंगे, यहां पर जो सब्सटेंस ग्रोथ करा रहा है, जो सब्सटेंस ग्रोथ करा रहा है, वो आप मुझे बताओ एडिनिन से बना हुआ है, एडिनिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव है, प्यूरिन डेरिवेटिव है। बताओ जरा क्या है वो? प्यूरिन डेरिवेटिव है। वो क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव है। अरे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? द सब्सटेंस, द सब्सटेंस, द सब्सटेंस। अरे बन जाएगा। बोलिए जरा जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो यही वाले डायग्राम में, यही वाले डायग्राम को यदि हम कॉपी करके ऐसे लिखते हैं, ये वाले डायग्राम को यदि हम कॉपी करके ऐसे लिखते हैं, तो यहां से आप मुझे बताना जरा किसको ऐड किया, एडिनिन को ऐड किया, किसको ऐड किया आप मुझे बताओ जरा। जब एडिनिन को ऐड किया तो ग्रोथ रिटेन हो गई, एडिनिन को ऐड किया तो क्या हो गई आप मुझे बताओ जरा, ग्रोथ रिटेन हो गई। क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा, ग्रोथ रिटेन हो गई, ग्रोथ रिटेन हो गई। क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा, ग्रोथ रिटेन हो गई। इतना बेकार चलता है ना ये बोर्ड। ग्रोथ रिटेन हो गई, क्या हो गई आप मुझे बताइए जरा, ग्रोथ रिटेन हो गई। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ग्रोथ क्या हो गई, रिटेन हो गई। और मुझे बताओ जरा एडिनिन क्या है, व्हाट इज एडिनिन? एडिनिन इज प्यूरिन डेरिवेटिव, एडिनिन इज प्यूरिन डेरिवेटिव, एडिनिन इज प्यूरिन डेरिवेटिव। ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, ये प्यूरिन डेरिवेटिव है। तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, इसका नाम एनसीईआरटी ने दिया हुआ है N6 परफ्यूरिल, परफ्यूरिल अमीनो, अमीनो प्यूरिन। समझ में आ गया? परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आगे आपको बताऊंगा। इसमें दो रिंग्स होती हैं, दो नाइट्रोजन की रिंग्स होती हैं। इसमें कितनी रिंग्स होती हैं आप मुझे बताओ जरा। इसमें दो नाइट्रोजन की रिंग्स होती हैं। जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है N6 परफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन। क्लियर हो गया? और इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया काइनेटिन। बताओ जरा इसका नाम क्या दिया गया? बोलिए सर जल्दी से, इसका नाम क्या दिया गया? दिस एडिनिन डेरिवेटिव विच हैज एबिलिटी टू इंड्यूस सेल डिवीजन। आप इस बात को समझना, दिस एडिनिन डेरिवेटिव, 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 एडिनिन डेरिवेटिव which has ability to induce, which has ability to induce cell division, has ability to induce cell division, ability to induce cell division, induce cell division, induce cell division, cell division, cell division is called as काइनेटिन। इसको क्या बोला गया? काइनेटिन बोला गया। क्या बोला गया आप मुझे बताओ जरा, काइनेटिन बोला गया। इसको क्या बोला गया? काइनेटिन बोला गया। मुझे बताओ ये काइनेटिन फिश से कलेक्ट किया था, फिश से कलेक्ट किया था, तो क्या ये प्लांट का नेचुरल साइटोकाइनिन है? बताओ सर जल्दी से, काइनेटिन। बोलिए सर जल्दी से, काइनेटिन इज नॉट नेचुरल साइटोकाइनिन, काइनेटिन इज नॉट नेचुरल साइटोकाइनिन, काइनेटिन, काइनेटिन इज नॉट नेचुरल साइटोकाइनिन, इज नॉट नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन। ये नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है। समझ में आ गया? ये नेचुरल साइटोकाइनिन नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट प्रेजेंट, बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश, because it is extracted from fish, because it is extracted from fish,
इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? इसको एक्सट्रैक्ट किया गया फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया। किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? इसको फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया। सभी को बन जाएगा इसको किससे एक्सट्रैक्ट किया गया? फिश से एक्सट्रैक्ट किया गया। अरे बन जाएगा, बोलिए जरा जल्दी से, फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रोडक्ट। आप मुझे बताओ क्या एडिनिन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रोडक्ट। फ्रेगमेंटेड, हमने डीएनए को तोड़ के निकाला था ना, फ्रेगमेंटेड डीएनए, फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रोडक्ट, फ्रेगमेंटेड डीएनए प्रोडक्ट। अरे सभी को क्लियर हो गया? तो आपको एनसीईआरटी का अब एक एक वर्ड समझ में आता जा रहा है। बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश, बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फिश। अब एक साइंटिस्ट आया मिलर। मिलर ने क्या किया? मिलर ने नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल मतलब प्लांट, देखो जो चीज, आप इस बात को समझना, जो चीज ह्यूमन के अंदर है वो, जैसे आप इस बात को समझना, जो चीज हमारे अंदर बन रही है वो हमारे लिए नेचुरल कहलाएगी, जो प्लांट के अंदर बन रही है वो प्लांट के लिए नेचुरल कहलाएगी। समझ में आया? लेकिन प्लांट की हमारे अंदर देंगे वो नेचुरल नहीं होगी, हमारी चीज प्लांट के अंदर देंगे वो नेचुरल नहीं होगी। सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताना, मिलर एक्सट्रैक्टेड, हम किसकी बात कर रहे हैं? मिलर एक्सट्रैक्टेड, मिलर एक्सट्रैक्टेड, मिलर एक्सट्रैक्टेड, मिलर एक्सट्रैक्टेड नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन, नेचुरल साइटोकाइनिन फ्रॉम जियामेज, 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 जियामेज। कहां से एक्सट्रैक्ट किया? जियामेज। जियामेज का मतलब क्या होता है? अब मुझे बताओ जरा, जियामेज का मतलब क्या है? मेज। बोले जरा जल्दी से, जियामेज और मेज, ये इसका कॉमन नेम है, जियामेज उसका साइंटिफिक नेम है। एंड ही नेम्ड इट जियाटिन, एंड ही नेम्ड इट जियाटिन, एंड ही नेम्ड इट जियाटिन, एंड ही नेम्ड इट, एंड ही नेम्ड इट जियाटिन, एंड ही नेम्ड इट जियाटिन। इसका क्या नाम दिया गया? जियाटिन नाम दिया गया। जियाटिन इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन, विच इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन। ये क्या है? दिस इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन, इट इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन। ये क्या है? इट इज अ नेचुरल साइटोकाइनिन। बताइए जरा जल्दी से, ये क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन। अरे सभी को बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से, ये क्या है? नेचुरल साइटोकाइनिन। क्या है ये? नेचुरल साइटोकाइनिन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। इसमें किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो। तो मिलर वाला पार्ट समझ में आ गया। मिलर ने मेज से एक्सट्रैक्ट किया, जिसका नाम जियाटिन बोला। मिलर ने मेज से एक्सट्रैक्ट किया, मिलर ने मेज से एक्सट्रैक्ट किया। सर सब जब डीएनए से ही एक्सट्रैक्ट करना था तो प्लांट का डीएनए यूज क्यों नहीं किया? भाई साइंटिस्ट है ना, भाई साइंटिस्ट है ना, समझ में आ गया? साइंटिस्ट है ना। और ये देखो ये कब की बात है बेटा? ये 1950s की बात है। तब तक टेक्निकल लिमिटेशन थी बहुत सारी, समझ में आ गया? तब तक टेक्निकल लिमिटेशन थी बहुत सारी। बन जाएगा सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? जिया में सभी को क्लियर हो गया? आप बोलिए सर जल्दी से, कोई डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो भैया। बन जाएगा, बन जाएगा। सभी ने लिख लिया, सभी ने सभी ने समझ लिया, सभी ने लिख लिया। बोलो सर जल्दी से। अब देखो जरा, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से इस बात को आप अच्छे से समझना। इसको भी मैं उड़ा देता हूं, खुद ही लिखते हैं, मुझे वैसे भी पसंद नहीं आता। अब देखो जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। अच्छे से आप समझना सर, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। तो देखो साइटो का मतलब क्या होता है, आप खुद ही मुझे बताइए जरा। साइटो का मतलब क्या हो जाता है? सेल। और काइनिन का मतलब क्या होता है? डिवीजन। ये हर चीज में सेल डिवीजन कराता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। पता नहीं अजीब सा ऐसे ऐसे चलता है इसमें पेन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। किसकी बात कर रहे हैं? साइटोकाइनिन। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये जो साइटोकाइनिन है, ये जो साइटोकाइनिन है, साइटो का मतलब क्या हो जाएगा? सेल।
साइटो का मतलब क्या हो जाएगा, सेल, और काइनिन का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, डिवीजन। काइनिन का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो आप मुझे बताना जरा, साइटोकाइनिन हैज एबिलिटी टू इंड्यूस डिवीजन। तो आप मुझे बताओ जरा, साइटोकाइनिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन इंड्यूसेस, साइटोकाइनिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन इंड्यूसेस सेल डिवीजन। ये क्या इंड्यूस करता है, सेल डिवीजन, हर एक पार्ट में। आप मुझे बताओ, इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, इन एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट, हर एक पार्ट में, पार्ट ऑफ द प्लांट, ऑफ द प्लांट। अरे सभी को क्लियर हो गया, हर एक पार्ट में सेल डिवीजन इंड्यूस करता है, चाहे वो रूट हो, हम बिल्कुल नीचे से देखते चलते हैं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो फ्लावर हो, चाहे वो फ्रूट हो, हर एक चीज में सेल डिवीजन कराना है तो कौन आ जाएगा, मुझे बताओ, साइटोकाइनिन आ जाएगा। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। तो इसको समझ लो, ये च्यवनप्राश है, इसको समझ लो, ये च्यवनप्राश है। ये क्या है, आप मुझे बताओ जरा, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। अच्छे से समझना जरा, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, अच्छे से समझना, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन इसका क्या हो जाएगा, बायो एसिड। सी फॉर साइटोकाइनिन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन, सी फॉर क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। जैसे आप एक काम करना, मान लो आप कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेकर आना, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल को लाने के बाद में आप क्या करना, अपने घर पर रख देना। आप देखोगे शाम तक ही वो मुरझा जाएगी। लेकिन आप वही चीज, वही आप एक काम करना, एक सब्जी वाले के, जो सब्जी बेचते हैं भैया, उनके बगल में बैठ के आप देखना, वो जो है, वो जो सब्जी है, वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं मुरझाएगी। आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हो गया, तो आप देखोगे कि वो ऐसे उसके ऊपर पूरे टाइम ऐसे पानी पानी ऐसे डालते रहते हैं, और उस पानी में, उस पानी में, उस पानी में साइटोकाइनिन मिला के रखते हैं। क्या मिला के रखते हैं, साइटोकाइनिन मिला के रखते हैं। तो वो साइटोकाइनिन क्या करता है, ध्यान से देखना जरा। जैसे सपोज करो, यहां पर मान लो ये लीफ है, यहां पर मान लो ये लीफ है, मान लो कुछ भी हो गई, ये मान लो पालक है। अब आप देखना जरा, यहां पर यदि इसमें साइटोकाइनिन आप घर लेकर आ गए, आप घर लेकर आ गए, मतलब आप मुझे बताना जरा, आपने इसमें कुछ भी नहीं डाला, तो ये क्या हो जाएगी, ये मुरझा जाएगी। आपने देखा है ना, इस तरीके से। आप मुझे बताओ जरा, ये ऐसे 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 मुरझा जाती है। क्या हो जाती है, आप मुझे बताओ जरा, ऐसे ऐसे। आप मुझे बताओ जरा, अरे पालक को देखा है कि नहीं देखा, तुमने पालक को नहीं देखा, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूं। तो यहां पर ये ऐसे मुरझा जाती है, मुरझा जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, यहां पर यदि इसमें किसका स्प्रे कर दिया, किसको यहां पर ऐड कर दिया, आप मुझे बताना जरा, साइटोकाइनिन को। किसको ऐड कर दिया यहां पर, साइटोकाइनिन को। किसको डाल दिया, साइटोकाइनिन को डाल दिया। तो यदि यहां पर साइटोकाइनिन को ऐड कर दिया प्लस साइटोकाइनिन, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये च्यवनप्राश है, ये च्यवनप्राश समझ लो। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनिन इंक्रीज सेल्फ लाइफ, साइटोकाइनिन इंक्रीज सेल्फ लाइफ, साइटोकाइनिन इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। अब मुझे बताओ, सेल्फ लाइफ ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स की ये क्या करेगा, आप मुझे बताइए जरा। ग्रीन वेजिटेबल्स की सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा, सेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो बन जाएगा, बोले जरा जल्दी से, यहां पर क्या है, विदाउट साइटोकाइनिन, विदाउट साइटोकाइनिन, विदाउट साइटोकाइनिन, विदाउट साइटोकाइनिन, विदाउट साइटोकाइनिन। अरे सभी को बन जाएगा, विदाउट साइटोकाइनिन, विथ साइटोकाइनिन, विदाउट साइटोकाइनिन। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आप बताइए। तो ये क्या करा रहा है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। ये क्या करा रहा है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई, क्या करा रहा है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई, क्या करा रहा है, आप मुझे बताओ जरा, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन करा रहा है। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्या करा रहा है, क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन करा रहा है। अब जरा ध्यान से समझना, साइटोकाइनिन, 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 अच्छे से इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। साइटोकाइनिन अलोन हैज नो इफेक्ट, अलोन हैज नो इफेक्ट, अलोन हैज नो इफेक्ट। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूं। मान लो जैसे ओम ही है, तो अब ओम मान लो ऐसे जा रहा है, और मान लो कहीं लुढ़क जाए, तो कहीं लुढ़क जाए तो आराम से ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, कोई नहीं है, चुपचाप चल देगा।
लेकिन जैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो उसने देख लिया मैं खड़ा हुआ हूं या मान लो उसकी मम्मी खड़ी हुई है, ऐसे देखा और फिर ऐसे रोएगा है, और फिर मतलब मैं और दिख जाऊंगा तो और रोएगा। और छोड़ो, मान लो जैसे सपोज करो अभी क्लास चल रही है और मान लो थोड़ा बहुत फिसल विसल गया हो और उसके बाद में फिसल गया और मान लो रो चुका हो और बढ़िया से आराम से खेल रहा हो, ठीक है। अब आधा घंटे बाद जब वो मुझसे मिलेगा, आधा घंटे बाद जब वो मुझसे मिलेगा तो वो याद करके रोएगा, समझ में आ गया, मुझे बताएगा ऐसे ऐसे करके। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप इसको समझ लो, साइटोकाइनिन को आप मान लो चिल्ड्रन, साइटोकाइनिन को मान लो चिल्ड्रन, और उसकी अम्मा आप मुझे बताओ जरा कौन हो गई, ऑक्सिन। उसकी अम्मा कौन हो गई, ऑक्सिन। तो साइटोकाइनिन अकेले का कोई इफेक्ट नहीं होगा, साइटोकाइनिन अलोन, अलोन हैज नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, अलोन नो इफेक्ट। आप मुझे बताओ कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। अरे बताओ जरा जल्दी से, साइटोकाइनिन अलोन हैज नो इफेक्ट, साइटोकाइनिन अलोन हैज नो इफेक्ट, साइटोकाइनिन अलोन हैज नो इफेक्ट, साइटोकाइनिन अलोन हैज नो इफेक्ट। अरे सभी को क्लियर हो गया, कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब यदि इफेक्ट चाहिए तो इसकी अम्मा का इसके साथ में होना जरूरी है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन। अब ये क्या करेगा आप मुझे बताओ जरा, अब यहां पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, आप मुझे बताओ क्या आएंगे, इफेक्ट्स क्या आएंगे यहां पर, आप मुझे बताओ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या आ जाएंगे, आप मुझे बताइए जरा, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाएंगे। अरे सभी को क्लियर हो गया, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ जाएंगे, सभी को क्लियर हो गया। अब इसको समझ लो, साइटोकाइनिन को समझ लो टीनेजर गर्ल्स, समझ में आ गया। बॉयज तो जूते खाते रहते, ज्यादा कुछ बोला तो मम्मी ने एक दिया, नहीं तो पापा ने दिए, चार लगाए पापा ने, रुक तेरे पापा को आने दे फिर बताती हूं, अपने आप यहीं पर जो है वो काम बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन टीनेजर गर्ल्स, टीनेजर गर्ल्स, आप मुझे बताना जरा, उनकी और उनकी मम्मियों की बिल्कुल नहीं बनती, समझ में आ गया, उनकी और उनकी मम्मियों की बिल्कुल नहीं बनती, मम्मी के बिना कहीं जाएंगी नहीं, समझ में आ गया, मम्मी के बिना कहीं जाएंगी नहीं, और हर इफेक्ट जो है वो मम्मी के उल्टा, समझ में आ गया, मम्मी से उल्टा। जैसे मान लो मम्मी बोल रही है चलो अपन घूमने चलते हैं, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मम्मी क्या बोलेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। फिर मान लो मम्मी बोलेंगी, मम्मी मान लो ऐसे बोला, चल बेटा अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा चल अपन वो आंटी के यहां चलते हैं, बोले नहीं मुझे सोना है। तो आप मुझे बताओ, जस्ट उल्टा इफेक्ट, जस्ट उल्टा इफेक्ट होता है कि नहीं होता। मतलब इनके बिना, आप मुझे बताओ जरा, इनके बिना इफेक्ट आना नहीं है और इफेक्ट इनके उल्टे लेकर आना है, इनके इफेक्ट उल्टा लेकर आना है। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन में, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन में यदि यदि आप मुझे बताना साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा है, यदि साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा है, बहुत अच्छे से आप इस बात को समझना, यदि आप मुझे बताओ जरा साइटोकाइनिन का अमाउंट क्या है, साइटोकाइनिन का अमाउंट यदि ज्यादा है किससे, आप मुझे बताना जरा, ऑक्सिन से। किससे इफेक्ट ज्यादा है, ऑक्सिन से। तो यहां पर क्या ग्रो करेगा, यहां पर शूट की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी आप मुझे बताओ जरा, शूट ग्रोथ। किसकी ग्रोथ होगी आप मुझे बताओ जरा, शूट की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी, शूट की ग्रोथ होगी। शूट की, शूट मतलब स्टेम, स्टेम लीफ, स्टेम लीफ फ्लावर, शूट ग्रोथ मतलब स्टेम लीफ, सारे एपिकल पार्ट, फ्लावर फ्रूट, ये सब किस में आ जाते हैं आप मुझे बताओ जरा, किस में आ जाएंगे। अरे बोलो जरा जल्दी से, सभी को एक क्लियर हो गया। अब दूसरी तरफ आप मुझे बताना, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन में, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन में यदि मान लो ऐसा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाए कि मान लो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो आप मुझे बताओ जरा किसकी ग्रोथ होगी, रूट की ग्रोथ होगी। किसकी ग्रोथ होगी आप मुझे बताओ जरा, रूट ग्रोथ। किसकी ग्रोथ होगी आप मुझे बताओ जरा, रूट ग्रोथ। किसकी ग्रोथ होगी आप मुझे बताओ जरा, रूट ग्रोथ। बेचारे जो फादर लोग होते हैं, बेचारे जो फादर लोग होते हैं, वो मम्मी और बेटी के बीच में ही पिसते रहते हैं, होता है कि नहीं होता, आप मुझे बताओ जरा। अब यदि आप बोलो सर दोनों बराबर हो गए तो, दोनों बराबर हो गए तो, आप मुझे बताओ जरा, दोनों बराबर हो गए तो बेचारा ये कंफ्यूज आ जाएगा, ये कंफ्यूज आ जाएगा। यदि दोनों यहां पर बराबर हो गए तो, यदि यहां पर ये दोनों बराबर हो गए तो यहां पर मेरिस्टेम का डेवलपमेंट हो जाएगा, कैलस। तो यहां पर आप मुझे बताओ क्या फॉर्म हो जाएगा, कैलस। यहां पर क्या हो जाएगी, कैलस, कैलस और मेरिस्टेम, कैलस और मेरिस्टेम, मेरिस्टेम और अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू की ग्रोथ हो जाएगी, मेरिस्टेम की ग्रोथ हो जाएगी, मेरिस्टेम की ग्रोथ हो जाएगी।
तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। बोलिए जरा जल्दी से, एग्जामिनर आपको रेशियो बना के दे सकता है, रेशियो बना के दे सकता है कि साइटोकाइनिन, इफ द रेशियो ऑफ साइटोकाइनिन अपॉन ऑक्सिन, साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन इज ग्रेटर देन 1, मतलब साइटोकाइनिन ज्यादा है तो किसकी ग्रोथ होगी, शूट की ग्रोथ होगी। लेकिन यदि साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशियो इज लेस देन 1, दैट मींस रूट की ग्रोथ होगी, दैट मींस रूट की ग्रोथ होगी। बोलो जरा जल्दी से सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट जरा मुझे बता दो। सभी को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या हम आगे बढ़ जाएं? बोलो भैया, बोलो भैया। तो आप देखो जरा, एपिकल डोमिनेंस को जनरेट कौन करता था, ऑक्सिन, और ब्रेक कौन कर रहा है, साइटोकाइनिन। आप देखो जरा, अब मैंने आपको बोला ना उल्टा इफेक्ट, ऑक्सिन रूट की ग्रोथ करा रहा है, ये शूट की ग्रोथ करा रहा है। ऑक्सिन जनरेट कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, ये ब्रेक कर रहा है एपिकल डोमिनेंस। सभी को क्लियर हो गया? आप इस बात को समझना, जैसे मान लो यहां पर ये नॉर्मल प्लांट है, आप इस बात को समझना, मान लीजिए ये क्या है, दिस इज अ नॉर्मल प्लांट। ये मान लो मैंने क्या बनाया हुआ है, नॉर्मल प्लांट बनाया हुआ है। ये मैंने क्या बनाया हुआ है, मान लो नॉर्मल प्लांट बनाया हुआ है। अच्छे से समझना जरा, क्या बनाया हुआ है मैंने, नॉर्मल प्लांट बनाया हुआ है। ये मान लो मैंने क्या बनाया हुआ है, नॉर्मल प्लांट बनाया हुआ है। अच्छे से इस बात को समझना। तो आप मुझे बताओ जरा, यदि ऑक्सिन है तो ऑक्सिन क्या कराएगा, ऑक्सिन क्या कराएगा, आप मुझे बताओ जरा। ऐसे एपेक्स की ग्रोथ कराएगा। लेकिन आप मुझे बता दो जरा, यहां पर यदि ये है तो ये किसकी ग्रोथ कराएगा, आप मुझे बताओ जरा। ये किसकी ग्रोथ कराएगा, ये लेटरल साइड की ग्रोथ कराएगा, ये लेटरल साइड की ग्रोथ कराएगा। तो इसीलिए अब आप मुझे बताइए जरा, मेन हार्मोन फॉर टी प्लांटेशन कौन जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। मेन हार्मोन फॉर टी प्लांटेशन कौन होना चाहिए, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था, आंसर भी साइटोकाइनिन दिया था, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं इस समय, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या उनको बोलें। समझ में आ गया, क्या उनको बोलें कि भाई एनसीईआरटी को छोड़ के आईआईटी दिल्ली वाले से पूछ रहे थे नमूने चंद, फिर एनसीईआरटी का क्या रोल है? जब तुमको आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से पूछना है तो एनसीईआरटी का क्या रोल है? क्यों एनसीईआरटी के गलत आंसर को अभी तक मानते आए हो? बताओ जरा, एक सीधी सी बात है कि नहीं है? बिल्कुल गवार टाइप के लोग हैं, बिल्कुल गवार टाइप के लोग हैं। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से पूछना है तो एनसीईआरटी को सही करवाओ। यदि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से ही हर चीज को पूछना है तो एनसीईआरटी को सही करवाओ। एनसीईआरटी में जो मिस्टेक है, जो तुमने डायरिया में कॉन्स्टिपेशन लिख के दिया हुआ है, उसको सही करवाओ। एनसीईआरटी वालों को, जिनने एनसीईआरटी लिखी हुई उनको उल्टा लटका दो, उनको फांसी पे चढ़ा दो कि भाई तुम्हारी वजह से एक क्वेश्चन से जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे उसके लिए जिम्मेदार एनसीईआरटी वाले। हम क्या कर सकते हैं बताओ जरा? हम कुछ नहीं कर सकते। 2019 में क्वेश्चन आया जी नॉट के लिए, आंसर उन्होंने दिया एग्जिट द सेल साइकिल। 2020 में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में ही उन्होंने लिख के दिया सस्पेंडेड द सेल साइकिल। अब आप मुझे बताओ क्या बोले हम, क्या बोले इस चीज के लिए? खुद ही कंफ्यूज है वो, खुद ही कंफ्यूज है वो, खुद ही कंफ्यूज है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो चांस फैक्टर है, ये तो चांस फैक्टर है कि आपने क्या लगाया और उन्होंने क्या मान लिया। जैसे इस साल का आप क्वेश्चन देखो, इस साल वो T3 मतलब वो ट्रॉपिकल थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर जीपीपी पूछ रहे हैं। जीपीपी कभी जा ही नहीं सकती वहां पर। जीपीपी तब तक नहीं पता चल सकती जब तक कि आपको रेस्पिरेटरी लॉस ना पता हो, बट पूछ रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो अजीब अजीब सा जो है वो काम करते हैं। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आप मुझे बताना जरा, एक्चुअली में मेन हार्मोन फॉर टी प्लांटेशन इज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्योंकि यही प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लीफ, ग्रोथ ऑफ लीफ। सभी को क्लियर हो गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या कर रहा है? प्रमोट ग्रोथ ऑफ एपेक्स, प्रमोट ग्रोथ ऑफ साइड, लेटरल साइड की ग्रोथ को करा रहा है। सभी को क्लियर हो गया? सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सभी को क्लियर हो गया? भाई जिस समझदार ने वो जो भी कोर्ट ऑफ इंडिया में बैठा हुआ है, जिस समझदार ने, उसको ये पता होना चाहिए कि आज तक जो आंसर दिए गए वो आंसर एनसीईआरटी को देख के दिए गए। तो जब आज तक एनसीईआरटी को देख के दिए गए तो तुम आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से क्यों पूछ रहे हो? और फिर आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर से ही पूछना है तो कम से कम सारी चीजों को करेक्ट करवाओ, एक कमेटी बनाओ, बिठाओ और उससे करेक्ट कराओ। नहीं कराना गवार लोग। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया?
किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, साइटोकाइनिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ये न्यूट्रिएंट को मूव कराता है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्लियर हो गया? साइटोकाइनिन क्या करता है? मूव कराता है न्यूट्रिएंट को एक जगह से दूसरी जगह पर। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो सर जल्दी से, किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बोलो सर जल्दी से। रायता फैलाते हैं, ये रायता फैलाते हैं। सभी को क्लियर हो गया? क्या करते हैं? रायता फैलाते हैं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? इसीलिए जो वहां पर जो जितने लोग गए वो सब इसीलिए गए, सबके सबको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, किसी ने कोई काम की बात नहीं करी, इसीलिए कोई काम का रिजल्ट निकल के नहीं आया। आप देखो ना, जो डे 1 पे था वही आखिरी पे था, कोई रिजल्ट में चेंज नहीं आया, कोई रिजल्ट में किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी भी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप खुद ही देखो जरा। तो ऑब्वियसली क्योंकि कोई फैक्ट की बात, कोई भी फैक्ट की बात को प्रेजेंट किया ही नहीं गया, कोई भी फैक्ट की बात को प्रेजेंट नहीं किया गया, तो सभी को एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एनटीए वालों से पूछना चाहिए, तुम बताओ भैया एनसीईआरटी को रखना है या नहीं रखना है, या जो सही होगा वो उसको माना जाएगा। केवल जो हम टॉपिक जो हम सिलेबस में दे रहे हैं उस टॉपिक में जो सही होगा हम वो मानेंगे, ऐसा लिख दो। फिर एनसीईआरटी को फॉलो करने की क्या जरूरत है? तो सभी को ये पूरा क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बता दो जरा जल्दी से। मैं गलत बोल रहा हूं बताओ जरा। जिस जगह पर आप उसी जगह पे मैं हूं, मैं क्या कर सकता हूं? आप बताओ जरा। कुछ नहीं कर सकते उस पर। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो यहां पर हमारा साइटोकाइनिन भैया खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? साइटोकाइनिन खत्म हो गया। अब समझना जरा हम किसकी बात कर रहे हैं। सभी को साइटोकाइनिन अच्छे से समझ में आ गया? साइटोकाइनिन में कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मुझे बताओ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? देखो जरा किसकी बात कर रहे हैं वो भी समझ लो। एक टोकरी थी, हम एक टोकरी की बात कर रहे हैं, डोकरी नहीं भैया, टोकरी की बात कर रहे हैं। ये हम टोकरी की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? टोकरी की बात कर रहे हैं। ये टोकरी की बात कर रहे हैं। इस टोकरी में अनराइप बनाना रखे हुए हैं, कच्चे केले रखे हुए हैं। इसमें क्या रखे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा। इस टोकरी में कच्चे केले रखे हुए हैं। इस टोकरी में क्या रखे हुए हैं? कच्चे केले रखे हुए हैं। जरा ध्यान से समझना, ये मैं कच्चे केले बना दे रहा हूं। मैं क्या बना दे रहा हूं? अनराइप बनाना। चलो इससे इससे बना दूं क्या? चलो यहां से डाल देता हूं, अनराइप बनाना। अनराइप बनाना, अनराइप बनाना। ये देखो जरा, ये कच्चे केले रखे हुए हैं। ये क्या रखे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा। कच्चे केले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? कच्चे केले। अरे कच्चे केले तो तुमने देखे हैं ना, कच्चे केले तो तुमने देखे हैं कि नहीं देखे भैया? इसके आप मुझे बताओ जरा, इसके चिप्स विप्स बनते हैं, इसके बढ़िया से चिप्स विप्स बनते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे बताओ जरा, ये बताओ इसका भी कॉपीराइट कर रखा है। डिजर्व करते हैं कुटना। ये देखो जरा, ये कच्चे केले हैं, ये कच्चे केले नहीं टोकरी में रख देते हैं। कच्चे केले हैं, जरा ध्यान से समझना जरा। ये कच्चे केले हैं, ये कच्चे केले हैं। ये देखो जरा, ये कच्चे केले हैं, ये कच्चे केले हैं। इसको चलो ये देखो जरा, कच्चे केले को बस ऐसे रखते हैं। ये कच्चे केले, ये देखो जरा, ये कच्चे केले बस यहां पर मैं ऐसे लेकर आ जा रहा हूं। ये देखो जरा, ये कच्चे केले, ये देखो जरा, ये कच्चे केले रखे हुए। क्या रखे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा। कच्चे केले रखे हुए। ये क्या रखे हुए हैं आप मुझे बताओ जरा। कच्चे केले रखे हुए हैं। और ये जो कच्चे केले हैं, ये जो कच्चे केले, अरे हटाओ हटाओ, इन कच्चे केलों को हम ही बना लेते हैं, हम ही बना लेते हैं। इनसे अच्छे कच्चे केले तो हम बना लेंगे। ये लो जरा, ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, कच्चे केले बना दे रहा हूं। ये मान लो कच्चे केले बना दिया। मत बोलना सर इमली जैसा लग रहा है, इमली जैसा लग रहा है, केले जैसा ही है ये केला। ये मैंने केला बना दिया, ये मैंने केला बना दिया। अब देखो जरा, ये कच्चे केले ऐसे रखे हुए हैं, ये कच्चे केले ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, कच्चे केले रखे हुए हैं। अरे ये आप मुझे बताओ, क्या रख दिए हमने यहां पर? ऐसे कच्चे केले रख दिए। क्या रख दिए? कच्चे केले रख दिए। ये देखो जरा, कच्चे केले। इस कच्चे केले के साथ में, इस कच्चे केले के साथ में ऑरेंज रख दिया। इस कच्चे केले के साथ में क्या रख दिया? ऑरेंज रख दिया। क्या रख दिया आप मुझे बताओ जरा। इस कच्चे केले के साथ में ऑरेंज रख दिया। बिना उसके ऑरेंज नहीं है कहीं भाई, बिना कहीं पर ऑरेंज नहीं दिख रही एक आध बिना उसके। ये देखो जरा, ये मान लो क्या रख दी? ऑरेंज रख दी। ये क्या रख दी आप मुझे बताओ जरा। ऑरेंज रख दी। या छोड़ो यार, अपने ही बना देते हैं। ऑरेंज ही तो बनानी है, ऑरेंज ही तो बनानी है। तो यहां पर एक पक्की ऑरेंज रख दी।
क्या रख दी आप मुझे बताओ जरा, यहां पर एक पकी हुई ऑरेंज रख दी, क्या रख दी यहां पर एक पकी हुई ऑरेंज रख दी, क्या रख दी आप मुझे बताइए जरा, पकी हुई ऑरेंज रख दी, पकी हुई ऑरेंज रख दी, क्या रख दी आप मुझे बताइए जरा, पकी हुई ऑरेंज रख दी। अब जब पकी हुई ऑरेंज यहां पर रख दी, जब पकी हुई ऑरेंज यहां पर रख दी, ये तो सड़ी हुई ऑरेंज हो गई। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये देखो जरा, पकी हुई ऑरेंज रख दी, तो इस ऑरेंज ने रिलीज किया एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, इस ऑरेंज ने रिलीज किया एक वॉलेटाइल सब्सटेंस, इसने क्या रिलीज किया आप मुझे बताओ जरा, एक वॉलेटाइल सब्सटेंस को रिलीज किया, और जिसकी वजह से ये केले पक गए, जिसकी वजह से ये केले पक गए, जिसकी वजह से ये केले पक गए। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या रिलीज कर रही है, ये क्या रिलीज कर रही है आप मुझे बताओ जरा, रिलीजिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस, और इस वॉलेटाइल सब्सटेंस की वजह से यहां पर आप मुझे बताना, ये जो केले हैं, यहां पर ये जो केले हैं, ये केले पक गए, ये केले क्या हो गए बताओ जरा, पक गए। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, अनराइप बनाना, अनराइप बनाना, अनराइप बनाना, अनराइप बनाना प्लस राइप, राइप ऑरेंज, प्लस राइप ऑरेंज, प्लस राइप ऑरेंज, राइप ऑरेंज, राइप ऑरेंज। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, क्या हो गया, राइप बनाना एंड राइप ऑरेंज, क्या हो गया आप मुझे बताओ जरा, राइप बनाना, राइप बनाना, राइप बनाना प्लस राइप ऑरेंज, प्लस राइप ऑरेंज, राइप ऑरेंज, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसी को संगत का असर बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, संगत का असर बोल देते हैं। अरे बन जाएगा, इसको किसका असर बोल देते हैं, संगत का असर बोल देते हैं। अरे सभी को पूरा का पूरा क्लियर हो गया, क्या बोल देते हैं, संगत का असर बोल देते हैं। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये ऑरेंजेस क्या रिलीज कर रही हैं, ऑरेंजेस आर रिलीजिंग वॉलेटाइल सब्सटेंसेस, बताओ जरा, ऑरेंजेस, oranges are releasing volatile substance। नहीं पता तो ऐसे करके, ऐसे छिड़क के देख लेना, उसके छिलकों को ऐसे करके देख लेना कितना वॉलेटाइल है, रिलीजिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल सब्सटेंस, समझ में आ गया, वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल सब्सटेंस जो उड़ जाता है उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस जो क्या करा रहा है, राइपनिंग, जो क्या करा रहा है, राइपनिंग। और ये वॉलेटाइल सब्सटेंस जो है, अच्छे से इस बात को समझना, ये जो वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इथाइलीन। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है आप मुझे बताओ जरा, दिस इज इथाइलीन। ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है आप मुझे बताइए जरा, इथाइलीन। बोलिए जरा जल्दी से, ये वॉलेटाइल सब्सटेंस क्या है, इथाइलीन। बताओ जरा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH ट्रिपल बॉन्ड CH2, बताओ CH क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH या फिर CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH। बोलिए जरा जल्दी से, फटाफट फटाफट आप मुझे जरा जल्दी से बताओ। ऑरेंजेस आर रिलीजिंग वॉलेटाइल सब्सटेंस विच इज प्रमोटिंग द राइपनिंग, जो राइप करा दे रहा है वॉलेटाइल। तो बताओ जरा फटाफट फटाफट आप मुझे बताइए, डबल बॉन्ड आता है या ट्रिपल बॉन्ड आता है। व्हाट इज इथाइलीन, व्हाट इज इथाइलीन, बोलो जरा, व्हाट इज इथाइलीन, व्हाट इज बोलो जरा जल्दी से, व्हाट इज इथाइलीन। क्या आएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। चलो मैं डबल बॉन्ड बना दे रहा हूं, तो आप मुझे बताना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और मुझे बताओ C फॉर कजिन, C फॉर कजिन। तो इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, कजिन। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, कजिन, HH कजिन। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, HH कजिन। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है, HH कजिन। इसके साइंटिस्ट का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, इसके, अरे इस तरफ आजा भाई। तो आप मुझे बताओ जरा, साइंटिस्ट का नाम क्या है, H डॉट कजिन। ये साइंटिस्ट का नाम है, HH कजिन। साइंटिस्ट का नाम क्या है आप मुझे बताओ जरा, HH कजिन। इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, HH कजिन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, HH कजिन ने। किसने डिस्कवर किया था, HH कजिन ने। किसने डिस्कवर किया था, HH कजिन ने डिस्कवर किया था। बन जाएगा
और ये क्या है, गैसियस फॉर्म है, तो इट इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर, इट इज द ओनली हार्मोन विच इज गैसियस इन नेचर। ये ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, ग्रोथ को प्रमोट भी करता है, ग्रोथ को इनहिबिट भी करता है, तो इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर, इट इज अ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? चलो ठीक है, इसके बाद का कल पढ़ेंगे, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यदि संडे को हुआ तो फिर संडे को क्लास ले लेंगे और स्टार्ट कर देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सभी को क्लियर हो गया? तो चलो ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, थैंक यू। ओके बाय बाय, थैंक यू। एच कजिन, क्लियर है?